हेलो एवरीवन, मैं पंकज राजपूत एक्सपी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्या करेंगे, जो अपना अध्याय था क्या पुष्पों में लैंग्वेज है, इसमें क्या हम आगे बढ़ेंगे। इसके देखेंगे नया टॉपिक क्या है। तो इसमें देखते हैं हम इसमें नया टॉपिक क्या है अपना, दोहरा निषेचन और निषेचन पश्च घटना है, डबल फर्टिलाइजेशन और क्या है निषेचन पश्च घटना है। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक, अब इसको देखने से पहले, इसमें आगे बढ़ने से पहले देखते हैं हमने जो अपने क्या प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्या क्वेश्चन दिए थे, उनके क्या करते हैं आंसर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आप अपने क्या आंसर उससे मैच कर लेना, आपने क्या सही किए हैं या गलत किए हैं। ठीक है, और क्या है आपको अपने आंसर क्या कमेंट करने हैं। ठीक, इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आपको क्या अपना जो डाउट है वहां कहाँ पूछना, टेलीग्राम पर पूछना। ठीक है, वो आपको क्या टेलीग्राम की लिंक क्या है नीचे वीडियो में क्या प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक, तो इसमें जो अपना पहला क्वेश्चन था, इसमें क्या था, एक लिंगाश्रयी का उदाहरण बताना है। तो एक लिंगाश्रयी कौन थे अपने, डायोसियस। ठीक है, एक लिंगाश्रयी है डायोसियस। तो इसका जो उदाहरण था वो क्या था अपना, कल ही लिखाया था आपने ध्यान से अगर देखा हो तो उसमें क्या लिखाया था, पपीता या पपाया लिखाया था। ठीक, तो इसका आंसर आपको क्या, अगर सही है तो बढ़िया, अगर नहीं है तो क्या लेक्चर को क्या ध्यान से देखना है आपको। इसके बाद देखते हैं हम क्या अंतःचोल इंटाइन, क्या इंटाइन किससे मिलकर के बनी होती है। जैसे एक्साइन बताया था वो किससे मिलकर के बनी थी, स्पोरोपोलिन से मिलकर बनी थी। जो अपनी इंटाइन है या अंतःचोल है वो किससे मिलकर के बनी थी, पैक्टिन तथा सेलुलोज से। किससे, पैक्टिन प्लस सेलुलोज, पैक्टिन और सेलुलोज। ठीक है, अगर सही है तो बहुत बढ़िया। इसके बाद देखते हैं अपना क्या तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में क्या था, जनन कोष का जो अपनी क्या थी, जनरेटिव सेल थी। कौन सी थी, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल्स में क्या माइटोसिस डिवीजन कहां पर होता है। ठीक है, अगर क्या है जो अपना परागकण था अगर दो कोशिका अवस्था में मुक्त होता है, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन लिख रहे थे तब बताया था कि अगर दो कोशिका अवस्था में अगर मुक्त हो रहा है तो उसमें जो अपनी क्या है जनन कोशिका है उसमें समसूत्री विभाजन कहां पर होता है, किस जगह पर होता है। तो अपना जो जनन कहां पर होता है, वर्तिका में होता है। कहां होता है, वर्तिका स्टाइल में होता है। कहां होता है, स्टाइल में होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, आप फिलीफॉर्म अपैरेटस के बारे में बता ही चुके थे कि फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या होता है। जो अपनी क्या थी सिनर्जेट सेल थी या सहायक कोशिकाएं थी वो क्या करती हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस का निर्माण करती हैं। फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम क्या होता है या कार्य क्या होता है, कि जो अपनी क्या थी पराग नली थी, क्या थी पराग नली या पॉलन ट्यूब थी, उसको क्या करता है दशा प्रदान करता है, उसको बताता है कि उसको एंटर कहां से करना है, किसके अंदर, बीजांड के अंदर। ठीक है, क्योंकि अपनी क्या पराग नली की आंख तो होती नहीं है, तो किस क्या करता है, पराग नली, पराग नली, पराग नली को दिशा दिखाता है या क्या करता है, गाइड करता है। पराग नली को क्या करता है, गाइड करता है। ठीक, तो ये क्या है आपके आंसर है, मिला लीजिए। अगर क्या सही है तो बहुत बढ़िया है, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर ये गलत है तो क्या लेक्चर को आप अच्छे से ध्यान से देखिए, सुनिए कि मैं बोल क्या रहा हूं। उनके आंसर उसी लेक्चर्स में है, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आंसर आपको क्या बन जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं बन रहे तो इसका मतलब आप लेक्चर क्या अच्छे से देख नहीं रहे। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं आगे दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन का मतलब क्या होता, ठीक है इसमें हम देखते हैं। तो जैसे हमने बताया था अपना क्या परागकण कहाँ आया, वर्तिकाग्र पर आया। वर्तिकाग्र से परागकण में क्या हुआ, पराग नली का निर्माण हुआ। ठीक, तो पराग नली जो अपनी क्या थी वर्तिका से होती हुई कहाँ जा रही थी, बीजांड के पास। ठीक है, बीजांड में मतलब प्रवेश कहाँ से किया था, सहायक कोशिका के थ्रू। ठीक है, जब सहायक कोशिका से अपनी जो पराग नली होती है अंदर घुसती है तो क्या करती है, जो अपने नरेगुमक थे, मेल गैमेट थी, उनको क्या करती है अंदर छोड़ देती है। ठीक है, अब क्या जो नरेगुमक को अंदर छोड़ा है उनका उनका होता क्या है आगे। ठीक है, वो अपने किस में आता है, दोहरा निषेचन में आता है। किस में आता है, दोहरा निषेचन में। तो इसको हम देखते हैं आगे। ठीक है, दोहरा निषेचन, इसमें क्या हम डायग्राम बना के समझाते हैं आपको। जैसे ये क्या है अपना, क्या है एम्ब्रियोसेक, क्या है भ्रूण कोश है। ठीक है, क्या है भ्रूण कोश है। अब भ्रूण कोश में क्या था, यहां पर अपनी डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से। भ्रूण कोश में क्या था, यहां पर अपनी कौन सी थी, एंटीपोडल सेल या प्रति व्यांसत। ठीक है, इनको एंटीपोडल ही आप याद करोगे तो बहुत इजी रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या थी अपनी सिनर्जेट सेल या कौन सी, सहायक कोशिका। ठीक है, और इनके बीच में क्या था अपनी एक अंड कोशिका थी। क्या थी, अंड कोशिका या एग सेल। ठीक, तो अपनी ये क्या है, सहायक कोशिका।
और ये क्या आती है अपनी, और इसमें जो के बीच में क्या होती है, दो पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्र की होती है, ठीक है, ये होते हैं, ठीक। अब क्या था यहाँ पर अपना क्या है, यहाँ से होते हुए मान लो अपनी वर्तिका से होते हुए ये क्या परागनली आई, और ये, एक मिनट, परागनली आई और परागनली ये आई, परागनली क्या किसी एक सहायक कोशिका से क्या होती है अंदर घुसती है, जैसे मान लो यहाँ घुसी, ठीक। तो इसके अंदर, इस परागनली के अंदर क्या थे अपने, इसके अंदर थे अपने नर युग्मक, मेल गैमिट, ठीक। अब इन मेल गैमिट को कहाँ ले जाना है, इसके अंदर छोड़ना है, ठीक है। जब इन मेल गैमिट को इनके अंदर छोड़ देती है, ठीक है, मान लो अगले डायग्राम में हम देख लेते हैं, एक रफली डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर ये क्या आ गए अपने, क्या है, ये अपनी पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक। और यहाँ पर क्या है अपनी एक अंडकोश का है, ठीक है। और ये अपने जो आए हैं क्या, ये नर युग्मक दो क्या छोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ पर समझने की बात है, जैसे ये अपने क्या होता है, नर युग्मक इसके अंदर आ जाते हैं, किसके अंदर आ जाते हैं, बीजांड के अंदर। तो अपनी ये जो क्या होती है सहायक कोशिका होती है, और जो क्या होती है एंटीपोडल या प्रतिव्यांसाद कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती है नष्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये क्या हो जाती है नष्ट हो जाती है। उसके बाद बचता क्या, टू पोलर न्यूक्लियाई बचता, या दो ध्रुवीय कोश केंद्र की बचते हैं, और क्या अपना अंड कोशिका या एग सेल बचती है, ठीक है। तो ये जो अपने क्या है दो नर युग्मक है, क्या है दो नर युग्मक। तो एक नर युग्मक क्या होता है इसके साथ क्या होता है जुड़ जाता है, ये जो अपनी अंड कोशिका है इसके केंद्र के साथ जुड़ जाएगा, और ये जो दूसरा है ये शेष बचा वो इनके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये करते हैं आपस में एक त्रिगुणित संरचना बनाते हैं, क्या बनाते हैं त्रिगुणित, इसके साथ जुड़ गया ये, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा, दो बार क्या हो रहा संलयन हो रहा, मतलब दो बार क्या हो रही है चीजें, मतलब दो बार क्या हो रहे नर युग्मक जुड़ रहे, एक बार किससे जुड़ रहा अपनी अंड कोशिका से, और एक बार किससे जुड़ रहा अपने पोलर न्यूक्लियाई से या ध्रुवीय केंद्र की से जुड़ रहा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा दो बार क्या हो रहा संलयन हो रहा, या दो बार क्या अपने नर युग्मक जुड़ रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया दोहरा निषेचन बोल दिया, क्या बोल दिया दोहरा निषेचन, अपना डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। ये अपना क्या होता है कॉन्सेप्ट होता है, ये अपने कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो हम दिक्कत नहीं होगी, बाकी थ्योरी तो आपको क्या मिल ही जाएगी नोट्स के थ्रू, हमें क्या अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है, ठीक। तो इस समय इसमें देखते हैं दोहरा निषेचन, ठीक है। तो दोहरा निषेचन में क्या क्या होता है, एक अपना क्या होता है इसमें दो क्रियाएं होती हैं, ठीक है। जैसे पहले पहले में क्या था अपना जो नर युग्मक था किसके साथ जुड़ा था अंड कोशिका के साथ जुड़ा था, और जो दूसरा अपना क्या था नर युग्मक था वो किसके साथ जुड़ा था द्विध्रुवीय कोशिकाओं के साथ जुड़ा था, ठीक। तो इसमें जो पहला था जब अपना नर युग्मक किसके साथ जुड़ता अंड कोशिका के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो वो क्या करता है एक संरचना बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं युग्मनज, ठीक। इसका निर्माण होता है युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये जाइगोट की जो प्रोसेस होती है इसी को क्या बोलते हैं हम सिनगैमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सिनगैमी या युग्मक संलयन, ठीक। इसके अलावा जो अपना क्या था दूसरा क्या था नर युग्मक था वो दो ध्रुवीय कोशिकाओं से जुड़ेगा तो क्या एक त्रिगुणित संरचना बनाएगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं त्रिसंलयनी बोलते हैं, ठीक है। और जो उसका जो उत्पाद बनता है या जो अपना एंड प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है उसको हम बोलते हैं प्राथमिक भ्रूण केंद्र की, ठीक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, ठीक है। अब वो क्या होता है त्रिगुणित होता है, तो उसके जो गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है 3n होती है, और जो अपना जो जाइगोट बनता है, ठीक है, जाइगोट क्या होता है अपना 2n होता है। जैसे इसमें देख लें कि जो दोहरा निषेचन है वो क्या दो भागों में बटा हुआ, एक क्या युग्मक संलयन और एक क्या त्रिसंलयन, ठीक है। युग्मक संलयन को बोलते हैं हम सिनगैमी और त्रिसंलयन को बोलते हैं क्या ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है दोहरा निषेचन होता है, ठीक है। दोहरा निषेचन आपको हम बता चुके हैं कि क्या दो बार क्या निषेचन हो रहा, एक बार अंड कोशिका का हो रहा एक बार किसका द्विध्रुवीय कोशिकाओं का हो रहा, ठीक। तो इसमें हम आगे बढ़े, जैसे आप इसमें पहला देखते हैं क्या युग्मक संलयन, ठीक है। अब जैसे हम तुम्हें बता चुके थे कि सहायक कोशिका में मुक्त किए गए दो नर युग्मकों में से कोई एक नर युग्मक अंड कोशिका के अंदर जाकर अंड कोशिका के केंद्र की के साथ जुड़कर युग्मनज का निर्माण करता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं हम युग्मक संलयन या सिनगैमी कहते हैं, ठीक। जैसे बताया था अपना नर युग्मक है वो क्या होगा एग सेल के अंदर जाएगा और उसका जो केंद्र है उसके साथ क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो किसका निर्माण करेगा जाइगोट का, ठीक है। अब जो जाइगोट होता है वो क्या होता है 2n होता है, क्या होता है 2n, जो अपना जाइगोट बना है इसका जो नंबर होता है वो क्या होता है 2n नंबर होता है, ठीक। ये बता चुके अच्छे से। इसके बाद आते हैं हम कहां पर त्रिसंलयन पर, तो ठीक है त्रिसंलयन में क्या बताया था कि जो अपना क्या था दूसरा जो शेष अपना क्या बचा था नर युग्मक बचा था वो कहाँ जाता है, वो जाता किसके पास दो ध्रुवीय कोशिकाएं थी या दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई था, ठीक है, उनके पास जाएगा तो उनके साथ जुड़ जाएगा, जुड़ करके क्या एक त्रिगुणित संरचना बनता है, ठीक है। 3n क्या करती है एक संरचना बनती है। इसमें देखते हैं युग्मक संलयन के पश्चात जो अन्य नर युग्मक शेष बचता है वह दो ध्रुवीय केंद्र की के साथ जुड़कर त्रिगुणित
प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई का निर्माण करता है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पैन भी बोलते हैं। किसका क्या क्या बोलते हैं, पैन बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, ठीक, का निर्माण करता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, तृण संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, तृण संलयन। अब क्या उसमें 3 केंद्रक हो गए तो क्या हो गया, तृण संलयन हो रहा, मतलब 3 केंद्रकों का क्या हो रहा, आपस में जुड़ाव हो रहा। संलयन का मतलब होता है फ्यूजन, 3 केंद्रक आपस में जुड़े तो वो क्या हो गया, तृण संलयन हो गया। ठीक है, जैसे क्या होती है अपनी त्रिमूर्ति, सुना, 3 मूर्ति मिलकर के क्या त्रिमूर्ति का निर्माण करती है। ठीक, इसी तरीके से क्या होता है हमारा, क्या तृण संलयन होता है या ट्रिपल फ्यूजन होता है। ठीक, इसमें हम आगे देखते हैं। अब क्या होता है, जो अपना क्या तृण संलयन की जब क्रिया हो जाती है, तृण संलयन में क्या बनाता अपना, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र की बनाता। ठीक है, जो तृण संलयन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है तो उसके पश्चात क्या होता है, जो अपनी तृण संलयन केंद्र की होती है वो किसका निर्माण करती है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोष का, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का निर्माण करती है। ठीक है, इसी को हम क्या शॉर्ट फॉर्म में पीईसी बोलते हैं। ये जो अपनी है इसको क्या बोलते हैं, पीसी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे तो हमें क्या आगे लिखने में क्या जगह भी बचेगी और अपना क्या टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं तृण संलयन के पश्चात प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में परिवर्तित हो जाती है तथा भ्रूणपोष के रूप में विकसित हो जाती है। और जो जो अपनी क्या होती है, प्राथमिक जो भ्रूणपोष कोशिका है वो क्या होती है, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष में क्या होती है, परिवर्तित होती है। ठीक है, उसके बाद यहां पर समझने की बात है, सबसे जैसे क्या बन गया था अपना, युग्मनज बन गया था, युग्मनज बन गया था और क्या प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन गई थी। ठीक है, तो क्या होता है थोड़ी देर के लिए जो अपना क्या है युग्मनज बना है वो क्या होता है, रेस्टिंग फेज में चला जाता है। ठीक है, रेस्टिंग फेज समझ लीजिए कि आराम की अवस्था में चला जाता है थोड़ी देर के लिए। उसका भी हम क्या एक रीजन हम बताते हैं क्यों चला जाता है। ठीक है, तो अपना क्या जो अपना एंडोस्पर्म है, ठीक है, जो अपना एम्ब्रियो उसको क्या ग्रो करने के लिए या वृद्धि करने के लिए कुछ एनर्जी की या न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। ठीक, तो उसे न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, न्यूट्रिशन उसे कहां से मिलेगा, जो अपनी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिकाएं हैं वो किसमें परिवर्तित हो जाती हैं, अपनी भ्रूणपोष में। ठीक है, जो भ्रूणपोष कोशिकाएं थी उसमें क्या होता है, पोषण से भरी हुई होती हैं, उनमें क्या होता है, पोषण अच्छी खासी मात्रा में होता है। ठीक है, जो अपना प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है जब अपनी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, भ्रूणपोष में, तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन इकट्ठा हो जाता है। और जब वो भ्रूणपोष बन जाता है उसके बाद जो अपना युग्मनज है वो क्या होता है, भ्रूण में विकसित होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि अपने पास भ्रूणपोष हो चुका है, मतलब न्यूट्रिशन हो चुका है या पोषण इकट्ठा है वहां पर। अब क्या जो अपना जाइगोट है वो किसमें, एम्ब्रियो में क्या कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका रीजन भी समझ में आ गया होगा कि अपना जो भ्रूणपोष है वो पहले क्यों बनता है और अपना क्या भ्रूण बाद में क्यों बनता है। ठीक, भ्रूणपोष पहले इसलिए बनता है क्योंकि क्या उसे एनर्जी, जो अपना भ्रूणपोष इसलिए बनता है क्योंकि उसमें क्या एनर्जी संग्रहित कर सके, और जो अपना भ्रूण होता है वो बाद में इसलिए बनता है कि भ्रूणपोष से क्या एनर्जी ले सके। ठीक, तो इसमें क्या, चूंकि भ्रूण कोश में 2 प्रकार का संलयन हो रहा है, युग्मक संलयन तथा तृण संलयन, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन की परिभाषा ये भी लिखी है। ठीक है, जो अपना क्या होता है एम्ब्रियो सैक होता है उसमें क्या होता है 2 बार संलयन हो रहा, 2 बार क्या होता है केंद्रकों का फ्यूजन हो रहा। एक केंद्रक जो अपने नर युग्मक थे उसके केंद्रक किसके साथ जुड़ रहा था, एग सेल के साथ, और जो अपना दूसरा केंद्रक था वो किसके साथ जुड़ रहा था, अपना 2 ध्रुवीय कोशिकाओं या केंद्रकों के साथ जुड़ रहा था। ठीक, अब ये यहाँ पर अपना क्या नोट पॉइंट बनता है, जो डबल फर्टिलाइजेशन है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो अपने पुष्पीय पादप होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं पुष्पीय पादप होते हैं, उनका एक विशिष्ट लक्षण होता है, एक यूनिक कैरेक्टर होता है। मतलब डबल फर्टिलाइजेशन केवल किसमें पाया जाता है, अपने आवर्तबीजी या पुष्पीय पादपों में। ये अपना जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है ये एंजियोस्पर्म में भी नहीं होता, ना एल्गी, ना ब्रायोफाइट, ना टेरिडोफाइट। ये केवल जो कैरेक्टर है वो किसका है, पुष्पीय पादपों का या एंजियोस्पर्म का। ठीक, तो ये याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है, नीट के पार्ट ऑफ व्यू से क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना है। वैसे इंपॉर्टेंट तो हर कुछ भी है क्योंकि क्या एनसीईआरटी से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि अपने जो नीट का एग्जाम बन रहा है वो क्या एनसीईआरटी बेस पर बन रहा है, तो एक ही लाइन से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब इसमें क्या आते हैं, अपना जो अगला टॉपिक है वो क्या निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, अब निषेचन पश्च घटनाएं में क्या होता है, तो निषेचन पश्च घटनाएं में सबसे पहले तो क्या होगी, जो अपनी प्रतिव्यासात कोशिकाएं या क्या थी, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, ठीक है, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, और दूसरी कौन सी थी, अपनी सहायक कोशिका या सिनर्जेट सेल, ये क्या होती है सबसे पहले नष्ट होना चालू हो जाती है या नष्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होती है 5 कोशिकाएं क्या होती है पहले ही नष्ट हो जाती है। ठीक है, बाकी जो अपनी जो 7 कोशिकाएं हैं, अपनी जो 7 कोशिकाएं थी किसमें, एम्ब्रियो सैक में या भ्रूण कोश में, उसमें से कितने 2 कोशिकाएं बचती हैं। कौन कौन सी, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका और कौन सी, जाइगोट या युग्मनज कोशिका। ठीक, ये 2 कोशिकाएं बचती हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया डायग्राम में। ये आपको क्या समझ लेना है, ये आपको समझने के लिए आपको बता दिया। इसमें जो एंटीपोडल सेल है ये क्या हो रही है, नष्ट हो रही है, ये क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। ठीक है, और ये भी क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। ठीक है, अब इसको ऐसा नहीं कि आप समझ लो कि काट दिया तो ये गलत लिखा। ठीक है, ये क्या हो रही है, नष्ट हो रही है,
ये आपको याद रखना। और जो अपनी अंड कोशिका थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, जाइगोट में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, जाइगोट में, इन युग्मनज में, ठीक है। और जो अपनी क्या होती है, ध्रुवीय केंद्र की कोशिकाएं होती है वो किस में कन्वर्टेड हो जाती है, यहाँ पर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक लिखा है, यही किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में कन्वर्ट हो जाता है, पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, ठीक। इसमें हम आगे देखते हैं। चलो जैसे हमने बताया कि इसमें क्या 5 कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, केवल 2 कोशिकाएं शेष बचती हैं। कौन सी, जाइगोट और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, अथवा, चलो यहीं पर लिख लो, अथवा प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। इसी को हम क्या बोला था, पीईसी। और ये इसमें कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है, 3n होती है। ये क्या होती है, 3n होती है। और ये कितनी होती है, ये क्या होती है, 2n होती है, ठीक है। ये याद रखना, ये क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अपने नीट में, ठीक। इसमें हम आगे देखते हैं। अब क्या निषेचन के पश्चात क्या होती है, कुछ और घटनाएं होती हैं, निम्न प्रकार की घटनाएं होती हैं। जैसे अपना क्या, अब ये 2 कोशिकाएं बची थी, अब ये 2 कोशिकाएं क्या करती हैं आगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होगा, ठीक है। भ्रूणपोष का पहले सबसे पहले निर्माण क्यों होता, ये आपको बता चुके हैं, किस लिए, कि भ्रूण को क्या पोषण मिल सके, ठीक। इसके बाद क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, भ्रूण का क्या हम वर्णन देखेंगे, भ्रूण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। भ्रूण भी क्या होते हैं, भ्रूण का जो विकास होता है, भ्रूण के विकास के बारे में देखेंगे। फिर भ्रूण का विकास क्या होता है, 2 प्रकार से बनता है, अपने डाइकोट भ्रूण होता है, ठीक है, और क्या मोनोकोट होता है, ठीक है। उसमें हम देखेंगे 2 बीजपत्री है और 1 बीजपत्री है, ठीक है। इसके बाद जो बीज बनता है, इसके बाद क्या होता है, फल होता है, ठीक। अब क्या, अब यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले जो अपना क्या था, भ्रूणपोष का विकास। किसका विकास, भ्रूणपोष का विकास। अब भ्रूणपोष का विकास कैसे होता है, ठीक है। तो अपनी जब जो क्या थी, 2 ध्रुवीय कोशिकाएं थी, उनके साथ जो अपना क्या नर युग्म उनके साथ जुड़ता है, तो क्या होती है, त्रिगुणित संरचना बनाती है। क्या बनाती है, त्रिगुणित संरचना। अब क्या होता है, त्रिगुणित कोश जो अपनी संरचना होती है, उसमें क्या होती है, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जब उनमें समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। अब जो समसूत्री विभाजन होगा तो उससे जो कोशिकाएं बनेंगी, तो उसमें साइटोकाइनेसिस या केंद्रीय विभाजन नहीं होगा, उसमें क्या होगा, स्वतंत्र न्यूक्लियर डिवीजन होता है, या स्वतंत्र केंद्रीय विभाजन होता है। क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, केवल केंद्रकों का विभाजन होता है, केंद्रक द्रव का कोई विभाजन नहीं होता। किसका होता, केंद्रक का क्या होता है, विभाजन होता है। जैसे इसमें देखा जाए, अपना यहाँ पर क्या था, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका थी, इसका एक केंद्रक है, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन हो रहा, समसूत्री विभाजन हो रहा है, इसलिए इनकी क्या है, गुणसूत्रों की संख्या क्या समान है। जो यहाँ पर थी गुणसूत्रों की संख्या, वही क्या होगी, इनकी भी होगी। फिर से इसमें क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। ये माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, कंटिन्यू चलता रहता है, जब तक कि क्या पूरी तरीके से क्या अपना भ्रूणपोष केंद्रकों का क्या निर्माण नहीं हो जाता। जब भ्रूणपोष केंद्र के होगा पूरा तरीके से निर्माण हो जाता है, फिर इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस या कोश का द्रव्य विभाजन, जो आपने क्या 11 कक्षा में पढ़ा होगा, जो अपना सेल डिवीजन वाला या कोश का विभाजन वाला जो अध्याय है, उसमें आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक। इसमें क्या होता है, जो अपने केंद्रक हैं, अब इसमें केंद्रक में क्या होता है, कोश का द्रव्य का क्या हो जाता है, विभाजन होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस या कोश का द्रव्य विभाजन। जब इसमें क्या होता है, कोश का द्रव्य विभाजन हो जाता है, तो इसमें क्या बहुत सारी क्या कोशिकाएं बन जाती हैं, ठीक है। ये कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं, अपने भ्रूणपोष ऊतक का निर्माण करती हैं। ये जो भ्रूणपोष ऊतक होता है, इसमें क्या होता है, बहुत सारा क्या पोषण या भोजन क्या होता है, संग्रहित होता है या इकट्ठा होता है। और ये जो भोजन है वो किसके लिए होता है, अपने भ्रूण के लिए। अब यहां से किसका निर्माण होगा, भ्रूण का विकास होगा। किसका निर्माण होगा, भ्रूण का। तो हम इसमें इसके आगे देखते हैं किसका, भ्रूण का विकास। किसका निर्माण देखते हैं, भ्रूण का विकास। अच्छा, तो इसमें देख लेते हैं कि अपना भ्रूण के विकास के पहले इसमें क्या एक नोट पॉइंट है, उसको बताना जरूरी है, ठीक है। आपने क्या नारियल देखा होगा, नारियल होता, नारियल के अंदर क्या होता, अपना नारियल पानी होता। क्या होता, नारियल पानी। तो जो आपने नारियल पानी कभी पिया है, अगर नहीं पिया तो आप पियो, प्यासे नहीं है तो मुझसे लो, ठीक है, लेकिन क्या पियो, ठीक है। तो अब जब नारियल पानी पियेंगे, उसमें देखेंगे जो नारियल पानी होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जो अपना क्या होता है, वो नारियल पानी होता है, वो होता क्या है, तो आपको ऐसा हमने बताया था कि अपनी क्या होती है, एंडोस्पर्म या भ्रूणकोष होता, उसमें क्या होता, मुक्त क्या होती है, केंद्र की विभाजन होता, उसमें क्या होता, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता। अपना क्या होता, मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष होता, ठीक है। तो वो क्या होता, अपना फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता। और उसमें क्या होती है, गिरी या सफेद जो खाने वाला पार्ट होता है, गरी या गिरी जो भी बोलते हो, ठीक है। तो वो क्या होता, अपना एक सेलुलर पार्ट होता, उससे क्या हम बोलते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष, ठीक है। तो इसमें हम जैसे देखते हैं, अपना जो नारियल पानी था या कोकोनट वाटर था, वो क्या था, मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष। अपन ने पहले देखा था, उसमें क्या हो रहा था, अपने किसमें, एम्ब्रियो सैक में जो क्या था, अपना एंडोस्पर्म था या भ्रूणपोष में, भ्रूणपोष था,
उसकी जो कोशिकाओं में क्या हो रहा था, मुक्त केंद्रीय विभाजन हो रहा था। ठीक है, मुक्त केंद्रीय विभाजन होकर के क्या, मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष का निर्माण किया था। ठीक है, तो ये अपना क्या होता है, जो नारियल पानी होता है ये क्या होता है, मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष होता है। ठीक है, और जो खाने वाला जो सफेद पार्ट होता है वो क्या होता है अपना, क्या होता, कोशिकीय भ्रूणपोष होता। क्या होता, कोशिकीय भ्रूणपोष। जब अपना क्या है, ये जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है इसमें क्या हो रही थी, साइटोकाइनेसिस हो रही थी, कोश का द्रव्य विभाजन हो रहा था। तो कोश का द्रव्य विभाजन के बाद क्या बना था अपना, ये क्या सफेद खाने वाला जो पार्ट बना था, गिरी या गरी बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये तो फिर ये क्या होता अपना, कोशिकीय भ्रूणपोष होता। क्या होता, कोशिकीय भ्रूणपोष। इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद क्या, हम आगे बढ़, अब भ्रूणपोष के विकास के पहले चलो एक पॉइंट और देख लेते हैं, रोल ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, भ्रूणपोष की भूमिका क्या होती है। तो जो भ्रूणपोष होता है उसमें क्या होता है अपना, फूड क्या होता है, स्टोर होता है, या मान लो अपना जो पोषण है उसमें क्या है, स्टोर है। अब जो वो फूड स्टोर है वो यूज कौन करेगा, अपना क्या था, युग्मनज या जायगोट था, वो क्या किसमें, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, भ्रूण में कन्वर्ट होगा। तो उसको जब जायगोट से भ्रूण में कन्वर्ट होगा तो उसे क्या, ग्रोथ करने के लिए कुछ क्या न्यूट्रिशन या भोजन की आवश्यकता होगी। तो वो भोजन मिलेगा कहां से उसे, तो ये जो भोजन है उसे कहां से मिलेगा, भ्रूणपोष से मिलेगा। कहां से मिलेगा, भ्रूणपोष से। तो भ्रूणपोष का काम होता है कि अपने जो युग्मनज है किसमें, अपने भ्रूण में क्या हो रहा, कन्वर्ट हो रहा है या उसमें बदल रहा, तो उसके लिए क्या कुछ पोषण की या भोजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये क्या करता है, उसको पोषण प्रदान करने का काम करता है। कौन, जो अपना एंडोस्पर्म होता, क्या होता अपना जो एंडोस्पर्म क्या करता है, भ्रूण के विकास के दौरान जाइगोट को पोषण प्रदान करने का क्या करता है, काम करता है। कौन, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं अपना क्या, भ्रूण का विकास। अब आते हैं हम कहां पर, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या भ्रूण का विकास। ठीक है, अब भ्रूण का विकास होता कैसे, ये हम क्या देखते हैं। ठीक है, यहां पर क्या आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप बता दिया, लेकिन हम क्या करते हैं इसको एक बार क्या रफली डायग्राम बनाकर देखते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इसमें एक्चुअल में हो क्या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, पेज ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या रफली समझा रहे हैं, बाकी आपको क्या पिछले पेज पर क्या पूरी तरीके से बना हुआ है कि कैसे कैसे विभाजित हुआ, क्या क्या प्रोसेस हुई है। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं ये क्या है, अपना जाइगोट है। क्या है, जाइगोट या युग्मनज। ठीक है, अब ये क्या करता है, इसमें क्या होती है, माइटोसिस। क्या होती है, माइटोसिस होती है, माइटोसिस डिवीजन या समसूत्री विभाजन। जब इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो इसमें क्या होगा, दो कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, एक क्या होती है, लार्ज कोशिका होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, निलंबक कोशिका या सस्पेंसर सेल बोलते हैं। ठीक है, और एक कोशिका क्या होती है, छोटी कोशिका होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, भ्रूण कोशिका या एम्ब्रियो सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सेल। यही अपना क्या होता है, प्रो एम्ब्रियो भी बोल देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, भ्रूण कोशिका भी बोल देते हैं, प्रो एम्ब्रियो या अपना क्या, प्राक भ्रूण। ठीक, अब क्या होता, इसमें जो अपना भ्रूण है अभी इसमें कोई विभाजन नहीं होगा। क्यों, इसमें विभाजन इसलिए नहीं होगा, पहले इसकी क्या पोजीशन समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, पोजीशन। तो यहाँ पर एक रफली डायग्राम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये बनाया क्या, एम्ब्रियो सेक। क्या बनाया, एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक में क्या होता है, जो अपनी क्या थी, निभाग जो वाला भाग था या चैलेजल वाला एंड था, वहां पर क्या होता, अपना क्या होता, भ्रूणपोष होता है या एंडोस्पर्म होता। लेकिन जो अपना क्या होता, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल वाला जो हिस्सा होता, जो माइक्रोपाइल एंड होता, उस तरफ क्या होता अपना युग्मनज या जाइगोट होता। मान लो यहां पर क्या है, जाइगोट है, यहां पर नीचे की तरफ क्या है, जाइगोट है। ठीक है, अब यहां पर क्या पूरा भ्रूणपोष भरा हुआ है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ देखा जाए तो इसमें क्या है, यहां पर क्या है, ये एंडोस्पर्म क्या भरा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या, और ये जो एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष है इसमें क्या रहता है, भोजन क्या होता है, स्टोर होता है। ये आपको याद रखना अच्छे से। इसमें क्या होता है, अपना क्या फूड स्टोर रहता है। ठीक, और ये फूड किस लिए काम आता है, अपने जो अपना ये जाइगोट है या युग्मनज है, जब ये किसमें, भ्रूण में जब क्या होगा, वृद्धि करेगा या उसमें परिवर्तित होगा, तो ये भोजन उसके लिए जरूरी होता है। ठीक है, किसके लिए, उसकी वृद्धि के लिए। तो ये क्या है अपना युग्मनज है। क्या, युग्मनज। और किस तरफ है, यहां पर हम लिखे दे रहे हैं, ये कौन सा अपना माइक्रोपाई एंड। ठीक है, या इसी को बोल दो बीजांड द्वार। ये आपको याद रखना, तभी आपको क्या आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये क्या होता, अपना बीजांड द्वार होता। ये जो यहाँ का भाग है ये कौन सा होता, निभाग होता या चलेजा एंड बोलते हैं इसी को। ठीक है, चलेजा या चलेजा एंड। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है। ये अपना क्या है, एम्ब्रियो सेक है। ये क्या है, चलो अगले पेज में समझा देंगे और इस डायग्राम को अगले पेज में बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझ लेते हैं। ये अपना क्या है, एंडोस्पर्म है। क्या है, एंडोस्पर्म। इसी को हम क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष बोलते हैं। ये क्या है अपना भ्रूणपोष। ठीक है, और ये क्या था अपना युग्मनज या
जाइगोट था। अब ये क्या है, एंडोस्पर्म है, ठीक है, या अपना भ्रूणपोष है। भ्रूणपोष में क्या, भोजन स्टोर है, ठीक है, या संग्रहित है। अब क्या है, अपना जो जाइगोट है इसको वृद्धि करनी है, और वृद्धि करेगा तो क्या, ये ऊपर की तरफ वृद्धि करते हुए बढ़ेगा। क्यों ऊपर की तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि इसको क्या, भोजन भी चाहिए है ऊपर की तरफ। तो जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा तो इसके आप आसपास की जो कोशिकाएं हैं, एंडोस्पर्म जो अपना भ्रूणपोष की जो कोशिकाएं हैं, उनसे क्या होगा, भोजन लेता जाएगा और वृद्धि करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अपना क्या, ये जाइगोट है या युग्मनज है, ये अब क्या कैसे माइटोसिस की डिवीजन करता है। तो इसके पहले हमें क्या समझना है, ये जो अपना क्या है, युग्मनज है, ठीक है, क्या है, युग्मनज। जैसे यहाँ पर ये चैलेंज आपको समझ में आ गया, ये एंडोस्पर्म, ये अपना क्या है, जाइगोट। ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है छोटी है, क्या है, जाइगोट या युग्मनज। और ये जो अपना जो जाइगोट होता है वो किस एंड पर होता है, बीजांड द्वार पर या माइक्रोपाइलेंट पर, ठीक है। इसके अलावा जो अपना क्या होता है, जो अपना एंडोस्पर्म में भ्रूणपोष होता है वो किस तरफ होता है, निभाग वाले भाग की तरफ होता है। किस तरफ होता है, निभाग वाले भाग। अब हम इसमें देखते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया कि अपना जाइगोट कहाँ है, माइक्रोपाइलेंट पर। जो अपना क्या है, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष है वो कहाँ पर, निभाग वाले भाग पर, ठीक है। इतना आपको क्या समझना है। इसके बाद हम देखते हैं यहां पर क्या हुआ था, माइटोसिस का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था, या माइटोसिस डिवीजन हुआ था, समसूत्री विभाजन। किसमें हुआ था अपनी, ये क्या है, जाइगोट है, क्या है, जाइगोट या युग्मनज, ठीक है, अपना क्या है, जाइगोट या युग्मनज, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा, समसूत्री विभाजन हो रहा। क्या हो रहा, समसूत्री विभाजन। जब इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो क्या होता है, एक कोशिका क्या होती, बड़ी होती है, एक कोशिका क्या होती, छोटी होती। ये जो अपनी बड़ी कोशिका है, क्या है, ये जो अपनी क्या बड़ी कोशिका है, इस बड़ी कोशिका को क्या बोलते हैं, निलंबक कोशिका, निलंबक कोशिका, निलंबक कोशिका या सस्पेंसर सेल, ठीक है। और ये जो छोटी कोशिका होती है ये क्या होती है, अपनी भ्रूण कोशिका, भ्रूण कोशिका। इसी भ्रूण कोशिका को क्या बोलते हैं हम, प्रोएम्ब्रियो या प्राक भ्रूण भी बोलते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, अर्ली स्टेज होती है किसकी, अपनी, या प्रारंभिक अवस्था होती है किसकी, भ्रूण की, ठीक है, भ्रूण कोशिका या एम्ब्रियो सेल, ठीक है। अब इसमें क्या होता, अब यहाँ पर क्या थोड़ा उल्टा हो जाता है, क्या होता है, उल्टा। वैसे ये देखा जाए तो ये डायग्राम ही अपना उल्टा बना हुआ था, अपनी एनसीईआरटी बुक में इसी तरीके से है, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, ये इससे आपको बता देते हैं कि कौन किस तरफ सिरा होता है, ठीक है। जो अपना निलंबक वाली जो कोशिका होती है वो होती है अपनी किसकी तरफ, माइक्रोपाइलेंट की तरफ। जैसे मान लो ये क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो ये जो नीचे की तरफ जो हिस्सा होगी बड़ी वाली कोशिका, ये निलंबक वाली, ये क्या है अपनी माइक्रोपाइलेंट की तरफ। और ये जो छोटी कोशिका है, ये जो अपनी भ्रूण कोशिका है, ये किसकी तरफ है, चेलेजल तरफ या एंडोस्पर्म की तरफ है, ठीक है। इसका भी क्या होता है कि रीजन होता है, ये क्यों होता वो हम आपको अभी क्या, अभी जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें क्या बता देंगे, ठीक है। इतना आपको याद रखना कि जो निलंबक कोशिका होती है किस एंड पर होती है, ये होती है अपनी किस पर, माइक्रोपाइल एंड पर या बीजांड द्वार पर होती है। किस तरफ होती है, बीजांड द्वार की तरफ होती है। अब क्या बार बार दोनों हिंदी और इंग्लिश लिखेंगे तो क्या स्पेस ज्यादा लगता है, तो आप समझते जाना, सबका क्या इंग्लिश का क्या हमने हिंदी लिख दिया, आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या है, जो अपनी क्या सस्पेंसर कोशिका है, वो सस्पेंसर कोशिका किस तरफ होती है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ होती है, ठीक है। इसका भी क्या होता है कि रीजन होता है। जबकि अपनी सस्पेंसर कोशिका है या निलंबक कोशिका है वो क्या है, माइक्रोपाइल एंड पर है। अब ये क्या करती है, कुछ विभाजन करती है। अभी क्या होता है, कुछ देर के लिए या कुछ समय के लिए जो अपनी क्या होती है, एम्ब्रियो कोशिका होती है, वो क्या होती है, सुप्त अवस्था में चली जाती है। किस में चली जाती है, सुप्त अवस्था में। ये मान लो रेस्टिंग पीरियड, ये अभी कुछ देर के लिए आराम करेगी, ये अभी विभाजन नहीं करेगी। अभी केवल विभाजन किसका होगा, निलंबक कोशिका का या सस्पेंसर सेल्स का होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं निलंबक कोशिका है, इसका क्या हुआ, विभाजन हुआ। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन ही चलता है, ठीक है। इसमें क्या पूरे में अपना क्या समसूत्री विभाजन ही चल रहा है, ठीक है। हर कोशिका के पास अपना क्या एक केंद्रक होगा, ठीक है, कलर चेंज नहीं होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, अब सस्पेंसर कोशिका या जो अपनी निलंबक कोशिका है इसमें ही विभाजन क्यों हुआ, इसका रीजन है। देखो जैसे मान लो यहाँ पर क्या था, जाइगोट था, इसने विभाजन किया, क्या बनी अपनी एम्ब्रियो सेल या भ्रूण कोशिका बनी। तो यहाँ का इसने क्या किया, पोषण जितना भी यहाँ का खाना था वो उसने खत्म कर दिया। अब इसको क्या और खाना चाहिए, तो जो अपनी क्या होती है, निलंबक कोशिका होती है, जब ये विभाजन करेगी तो ये ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो ये क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो इसको क्या इस तरफ की ठेलते जाएगी ऊपर की तरफ को, ऊपर की तरफ क्या धक्के मारती हुई चली जाएगी। जब ये ऊपर की तरफ धक्के मारती हुई जाएगी तो ऊपर का खाना क्या खाती जाएगी। तो यही एक रीजन होता है जो अपनी निलंबक कोशिका होती है, कि ये निलंबक कोशिका होती है पहले विभाजित होती है, बाद में क्या होती है, अपनी किसकी भ्रूण कोशिका का विभाजन शुरू होता है, ठीक है।
ये आपको समझ में मतलब आ गया होगा। और इसके अलावा ये जो पोजीशन के जो हम बात कर रहे थे, इनके पोजीशन इसलिए ध्यान में देना था, क्यों, इस तरफ नीचे की तरफ क्या अपनी सबसे बड़ी क्या है, निलंबक कोशिका है। अब उसमें विभाजन होते जा रहा, हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे, ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, और ये पूरा जो पोषण है एंडोस्पर्म में पूरा क्या होगा, किसमें, भ्रूण की वृद्धि में क्या हो जाएगा, कंज्यूम, या क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म कर लिया जाएगा, किसके द्वारा, भ्रूण कोशिका के द्वारा। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं भ्रूण कोशिका जैसे भोजन अपनी खत्म करते जाएगी, उसी हिसाब से क्या सस्पेंसर कोशिका का विभाजन होता जाएगा। अब इसमें विभाजन एक कोऑर्डिनेट पेपर होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं अब किसका विभाजन शुरू हो जाएगा, किसका, अपने एम्ब्रियो का, भ्रूण का क्या होगा, विभाजन शुरू हो जाएगा। बस आपको समझना इतना है कि जो अपनी सस्पेंसर कोशिका या निलंबक कोशिका होती है वो किस तरफ होती है, माइक्रोपाइल एंड पर। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है कि जब वो विभाजित होगी तो किसको, अपनी भ्रूण कोशिका को क्या ऊपर की तरफ क्या धक्के मारती हो जाएगी, जिससे क्या ऊपर का जो भ्रूण कोश है वो अपनी भ्रूण कोशिका कंज्यूम कर पाए या उसको ले पाए, जिससे क्या भ्रूण कोशिका भ्रूण में कन्वर्ट हो सके या परिपक्व भ्रूण में क्या परिवर्तित हो सके। ये उसका रीजन होता है। ये कॉन्सेप्ट जो समझाने का इतना ये लिखा है, ये क्या कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ही इतना सब मेहनत किया, नहीं बाकी तो क्या सब लिख दिया, आपको स्लाइड पर मिल ही जाएगा। लेकिन ये जो पेज या रफली डायग्राम ये बनाते हैं, ये क्या आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी क्या आपको मजा भी आएगा पढ़ने, नहीं रटने में क्या रटोगे तो फिर वही आपको बायोलॉजी बोझ लगेगी। तो इसमें देखते हैं अब क्या है, यहाँ पर सस्पेंसर कोशिका का विभाजन हुआ। अब इसके बाद क्या है, जो अपनी भ्रूण कोशिका है या एम्ब्रियो सेल है, इसका क्या होगा, विभाजन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो अगला स्टेप देखते हैं हम। अब ये ना कहना कि भैया जो सस्पेंसर कोशिका या निलंबक कोशिका है उसकी अभी सेम ही संख्या है, तो अभी क्या है, स्पेस क्या होगी, कंज्यूम करेगी, इसलिए क्या उतनी ही कोशिका बना दी। ठीक है, अब आप समझ लेना कि जैसे जैसे भोजन खत्म होता जाएगा सस्पेंसर कोशिका ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी। ठीक है, निलंबक कोशिका उसको भ्रूण को ऊपर की तरफ धक्के मारती हुई बढ़ाती जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा ये खुद कोशिका जो भ्रूण बढ़ेगा, अपनी कोशिका बढ़ेगा तो वो फैलता जाएगा पूरे में, तो जितना भोजन होगा वो कंज्यूम करता जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होती है, इसकी जो अगली अवस्था होती है वो क्या होती है, जो अपना क्या है भ्रूण कोशिका वो क्या होता है, गोल संरचना बनाता है, या इसको ऐसे समझ लो, इसको गोल क्या होती है, गोल संरचना बनाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, गोलाकार भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोलाकार भ्रूण या ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बोलते हैं। ये क्या होती है अपनी ये अवस्थाएं होती हैं, ये कैसे कैसे किस किस रूप में क्या होता है, परिवर्तित होता। पहले क्या है, एक सिंगल सेल में, ठीक है, इसे क्या बोल दिया हमने, भ्रूण कोशिका या प्रागभूम बोल दिया। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया, अपने ग्लोबुलर या गोलाकार संरचना में परिवर्तित हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं अगला स्टेप, इसके बाद ये किस में कन्वर्ट होता है, अपना क्या, अब किसका विकास होना, केवल भ्रूण का विकास होना है। ठीक है, अब भ्रूण का विकास क्या कंटिन्यू चलता रहेगा। इसमें हम जैसे बना ले, यहाँ पर ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, नहीं तो क्या स्पेस कम पड़ जाएगी। इसके बाद क्या है, अब हम इसमें देखते हैं कि जब अपना क्या गोलाकार क्या होता है, भ्रूण बन जाता है, उसके बाद फिर जो भ्रूण की जो अगली अवस्था होती है वो कैसी होती है, हृदय के आकार की होती है। कैसी होती है, हृदय के आकार की, हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। कैसी बनाती है, हृदय, दिल तो जानते हो, ये तो बनाए भी होंगे, बहुत बनाए है ना, बनाए होंगे। ठीक है, नहीं बनाए तो देखे तो जरूर होंगे। ठीक, तो ये क्या होगा अपना हार्ट शेप। ठीक है, इनके नाम भी लिख दें हम, जैसे इनके नाम लिख दें इसमें, ये क्या है, गोलाकार, गोलाकार भ्रूण। ठीक है, और ये कैसा होता है अपना, हृदय आकार का होता है। कैसा होता है, हृदय या कार, हृदयाकार भ्रूण। ठीक है, हार्ट शेप। ठीक है, अब इसके बाद क्या होती है, एक नई अवस्था आती है। अब ये इसके बाद क्या होता है, परिपक्व भ्रूण बनता है। क्या बनता है इसके बाद, परिपक्व भ्रूण बनता है। ठीक है, जिसकी क्या हम देख लेते हैं। अपनी सस्पेंसर कोशिका तो अपनी क्या साथ नहीं छोड़ने वाली, जब पूरी तरीके से सीड बनेगा तब वो खत्म होती है, वो बात की बात है। पहले हमें देखना है यहाँ पर क्या कि अपना जो भ्रूण बनता है उसको हम देखते हैं। भैया ये देखो, डायग्राम तो थोड़ा ऐसे ही होते हैं, आपको क्या मैनेज करने हैं, बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देने। डायग्राम तो आपको क्या गूगल पर भी मिल जाएंगे। तो ये क्या है, अपना भ्रूण बन चुका है। ठीक है भैया, भ्रूण अपना क्या है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब क्या थोड़ा बहुत मेहनत आप लोग भी कर लिया करो, गूगल वगैरह से इनकी इमेज देख लिया करो। सारी मेहनत मास्टर से करवाओगे क्या, थोड़ी बहुत मेहनत आप भी करते जाया करो। ठीक है, अब इसके क्या करते हैं, हम नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, नामकरण करते हैं भैया। देखो इसमें देखते हैं, ये तो आपको पता है अपनी क्या निलंबक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इसका पहले एक डायग्राम हम क्या करते हैं, पेज पर और बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या एक रफली डायग्राम बना लें तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें देखते हैं, जैसे मान लो
ये अपना क्या है, भ्रूण है। अपना क्या है, ये भ्रूण है। ये क्या है, भ्रूण है अपना। भ्रूण देखो भैया, भ्रूण, ये क्या है अपना भ्रूण। कौन सा, परिपक्व या मैच्योर। ठीक है। अब यहां से क्या है, आपने देखा होगा कभी क्या, चना, जब चना क्या करते हैं अपन पानी में डुबोते हैं, सुबह देखते हैं उसको खोलते हैं तो क्या आपको एक ज्वाइंट सा दिखता है उसमें। दोनों क्या होते हैं, जो अपने पल्ले दिखते हैं उसमें क्या होते हैं, दो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बीज पत्र बोलते हैं। ये जो अपने क्या होते हैं, दो साइड फूले फूले भाग होते हैं, वो क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं, वो जुड़े होते हैं भ्रूणीय अक्ष के द्वारा। इसको बोलते हैं हम क्या, एम्ब्रियोनल एक्सेस। इसमें हम क्या दिखा दें, जैसे आपको, जैसे मान लो इससे क्या है, ये यहाँ पर क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सेस होता है। क्या होता है, ये एम्ब्रियोनल एक्सेस होता है। ये जो अपना क्या है, इससे जुड़े हुए हैं, ये जो बीज पत्री है, ये क्या है, ये जुड़े हुए हैं। ठीक है। और ये क्या होती है, आपस में यहाँ पर ये जुड़े हुए होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, आपस में यहाँ पर क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। और ये अपना क्या होता है, ये क्या होता है इसके, अब यहाँ पर आपको थोड़ा नामकरण करके बता दें भ्रूणीय अक्ष का। ये जो अपना है, ये क्या है, भ्रूणीय अक्ष है। क्या है, भ्रूणीय अक्ष या एम्ब्रियोनल एक्सेस। एम्ब्रियोनल एक्सेस, भ्रूणीय अक्ष। ठीक है। अब यहां पर आपको क्या अच्छे से समझ में आ जाएगा, थोड़ा इसको क्या और बना ले, जैसे एक मिनट यहां पर, जैसे यहां पर थोड़ा सा और इसको दिखा दें, यहां पर ये जॉइंट को और अच्छे से दिखा दें। ठीक। उसको कहते हैं, वापस अपनी पोजीशन पर लाते हैं और इनका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। ठीक है। अब क्या है, अपना भ्रूणीय अक्ष है। भ्रूणीय अक्ष का काम क्या होता है, दोनों बीज पत्रों को, ये क्या होते हैं, अपने बीज पत्र होते हैं, कोटिलेडन। ठीक है। ये क्या होते हैं, अपने बीज पत्र, कोटिलीडन। ठीक है। ये क्या होता है, अपने बीज पत्र होते हैं। ठीक है। इन दोनों बीज पत्रों को जोड़ने का काम कौन करता, भ्रूणीय अक्ष करता। कौन करता, भ्रूणीय अक्ष। अब जहां देखो, यहां पर ये जो अपने बीज पत्र जुड़ रहे हैं, किससे जुड़ रहे हैं, भ्रूणीय अक्ष से। तो बीज पत्र जहां से जुड़ रहे हैं, वहां की ये जो नीचे का जो हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल या बीज पत्राधार। ठीक है, हाइपोकोटाइल। ठीक है। ये जो अपना ऊपर का ये जो एम्ब्रियोनल एक्सेस का भाग है, या यहाँ इस तरफ को बना देती हूँ, वहां जगह नहीं है। ये जो अपना क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सेस का ऊपर का भाग, कहां पर, जहां पर ये बीज पत्री क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, या कोटिलोडन जो जहां पर आपस में क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, उसके जो भ्रूण अक्ष के ऊपर का जो भाग है, इसे क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल, बीज पत्रोपरिक। ठीक है, एपिकोटाइल। ठीक। अब क्या है, ये जो अपनी क्या होती है, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल होता है। इसके अंत में भी क्या होती है, कुछ छोटी छोटी संरचना होती है, उनको क्या बोलते हैं, उनका क्या करते हैं, नामकरण कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसके अंतिम भाग में भी होती है, क्या होती है, कुछ संरचनाएं होती हैं। क्या, जैसे यहाँ पर रेड रेड दिख रहा, यहाँ भी क्या ऊपर रेड रेड ही बना देते हैं। ठीक है। तो ये जो अपना क्या ऊपर रेड रेड और ये जो नीचे रेड रेड दिख रहा, इसके बारे में बता दे रहा है। इस नीचे वाले रेड रेड के बाहर भी कुछ संरचना होती है, ये क्या होती है, कवर जैसी कुछ संरचना होती है। ठीक। अब ये जो ऊपर का जो रेड रेड भाग है, इसको क्या बोलते हैं, प्रांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रांकुर। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको प्ल्यूम्यूल। ठीक है। इनका भी काम बताएंगे करते क्या है। तो ये जो अपना नीचे का भाग है, इसको बोलते हैं मूलांकुर, मूलांकुर या रेडिकल। ठीक। और ये जो अपना होता है, ये क्या है, मूल गोफ है। क्या है, मूल गोफ या रूट कैप। ठीक है, इसके बारे में भी बताएंगे आपको। ठीक। जैसे यहाँ पिछला डायग्राम में देखें, क्या अच्छा यहीं पर बता दे रहे हैं, यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है। जो अपना क्या बीच में क्या है, दोनों जो अपने क्या है बीज पत्रों को जोड़ने का जो काम है, वो कौन कर रहा है, भ्रूणीय अक्ष कर रहा है। ठीक है। भ्रूणीय अक्ष का ऊपर का जो भाग है, ऊपर का भाग कौन सा, प्रांकुर। क्या, प्रांकुर। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हम प्ल्यूम्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्ल्यूम्यूल। ठीक। और ये जो नीचे का भाग है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल का जो अंतिम भाग है, इसको क्या बोलते हैं, मूलांकुर होता है। ये मूलांकुर लिख गया, यहाँ पर देखते हैं, मूलांकुर होता है। क्या होता है, मूलांकुर। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, रेडिकल। ठीक है। तो जो अपना प्रांकुर है या प्ल्यूम्यूल है, ये करता क्या है, ठीक है, ये क्या करता है, अपने प्रेरोसीड्स या सूट टिप का अपना प्लांट होता है, वो दो भागों में बटा होता है। किसमें,
एक होता है रूट, एक होता भाग जो अपना क्या जमीन के नीचे होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, रूट कहते हैं। ठीक है, एक जो ऊपर का भाग होता है ये क्या होता है, जमीन के बाहर होता है। कहाँ होता है, जमीन के बाहर होता है। जैसे मान लो यहाँ से ये अपनी क्या है, जमीन है। ठीक है, ये जो नीचे का भाग है ये क्या है, रूट है। क्या है, रूट या जड़, ये मूल भी बोल देते हैं इनको, मूल या रूट। ठीक है, ये जो जमीन के बाहर का जो भाग है ये क्या होता है, अपना शूट टिप या पिरोह सीड्स। क्या होता है अपना, पिरोह सीड्स। ये जो ऊपर का भाग होता है ये क्या होता है, पिरोह सीड्स, और जो नीचे का भाग होता है ये क्या होता है, रूट या मूलांकुर भाग। ठीक है, रूट। अब इसको याद करने का एक तरीका होता है, जैसे प्लूम्यूल लिखा है, प्लूम्यूल मतलब पी से मतलब पत्ती या पिरोह। आपको याद करने का हम तरीका बता दें, प्लूम्यूल मतलब होता पत्ती। पत्ती क्या होती है, जमीन की ऊपर की तरफ, जो ऊपर का भाग होता है वो कौन निर्माण करता, प्रांगपुर करता है या प्लूम्यूल करता है। ठीक है, और जो अपना क्या होता है, नीचे का जो भाग होता है, रूट वगैरह या जो जड़ वगैरह, इसका निर्माण कौन करता है, मूलांकुर। अब मूलांकुर और प्लूम्यूल क्या होती है, विभाजन करने वाली कोशिकाएं होती हैं। ये क्या होती है, एक प्रकार की मेरिस्टेमेटिक विभाज्योतक कोशिकाएं होती हैं। आपने क्या 11th में पढ़ी होगी इसके बारे में, तो अपना 11th वाला जो चैप्टर है प्लांट एनाटॉमी, ठीक है, उसमें क्या आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो प्रांगपुर क्या होती है, कुछ विभाजित कोशिकाएं होती कहां पर है, अपने किसके, एपिकोटाइल के सबसे अंतिम भाग में होती है। ठीक है, और जो अपनी क्या होती है, रेडिकल होते हैं, ये भी क्या होती है, विभाजित कोशिकाएं होती है, ये करती हैं आप विभाजन करती हैं, ये क्या होती है, मूलांकुर या रेडिकल होते हैं। अब इसको याद करने का था, रेडिकल, रेडिकल मतलब रूट, आर से रेडिकल और आर से रूट। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा, रेडिकल क्या बनाती है, रूट या जड़ का निर्माण करती है। ठीक है, और अपने ये जो बीज पत्र है, ठीक है, बीज पत्र में ही क्या होता, भोजन क्या होता, स्टोर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता, भोजन क्या होता, स्टोर होता अपने किसमें, कोटिलोडन में। और भ्रूण अक्ष का आपको काम पता चल गया। हाँ, अब यहाँ पर जो बताने वाली बात है वो क्या, रूट कैप के बारे में। ठीक है, तो रूट कैप क्या करता है, जैसे मान लो ये रूट है, रूट क्या जमीन में नीचे की तरफ क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। वो नीचे में क्या घुसती जाएगी, ग्रोथ करेगी, तो वहां क्या होती है, नीचे मिट्टी होती है, कंकड़ होते हैं। अगर वो नीचे नीचे की तरफ ग्रो करेगी तो उसका जो बाहरी हिस्सा होगा क्या हो जाएगा, वैसे तो कोमल होती है रूट, जो बाहर सबसे लास्ट का जो विभाजन कर रही है, तो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएंगे या क्षति हो जाएगी उनकी। ठीक है, उसको बचाने के लिए उसके बाहर क्या होता है, कवर होता है। उस कवर को हम क्या बोलते हैं, मूल गोप या रूट कैप बोलते हैं। ठीक, कैप, कैप का मतलब समझ रहे हैं आप, क्या उसको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है ये। ठीक, अब क्या होते हैं, अपने जो भ्रूण होते हैं वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक अपनी कौन सी होती है, द्विबीजपत्रीय, एक होती है क्या, एक बीजपत्रीय। ठीक है, दो द्विबीजपत्रीय मतलब क्या होते हैं, उसमें जिसमें क्या होते हैं, दो बीज पत्र होते हैं। क्या होते हैं, दो बीज पत्र होते हैं। अभी किसका डायग्राम बनाइए, दो बीज पत्र का निर्माण, मतलब अपने क्या चित्र बना किसका, द्विबीजपत्री का। अभी एक बीजपत्री इसके बाद देखेंगे। ठीक है, अभी इसकी द्विबीजपत्री की बात हो रही, तो हम द्विबीजपत्री के बारे में देखेंगे। अब द्विबीजपत्री में क्या होते हैं, दो बीज पत्र होते हैं, एक और दो। ये क्या हो रहे हैं, दो बीजपत्री हैं। ये आपस में जुड़े किसके द्वारा होते हैं, आपको पिछले डायग्राम में बताया अच्छे से, मतलब क्या एक रफली डायग्राम बनाया, उसमें आपको बता दिया कि कैसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो क्या थोड़ा बहुत मेहनत कर लीजिए, गूगल वगैरह करके आपका डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, नहीं करनी है तो अपन क्या एनसीईआरटी देख लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में भी अपना क्या डायग्राम बना हुआ। तो इसमें क्या है, एक और दो क्या होते हैं, अपने बीज पत्र होते हैं। दो बीज पत्री है इसलिए क्या बोल रहे, द्विबीजपत्री। ठीक है, डाइकोटा मेरे होते हैं, अपने क्या होते हैं, डाइकोट भ्रूण होते हैं। ठीक, और इसमें क्या प्रांकुर के बारे में आपको बता दिया, बीज पत्री एपिकोटाइल बता दिया ये क्या होता है। ठीक है, और क्या मूल गोप रूट कैप के बारे में बता दिया, रेडिकल के बारे में बता दिया, और आपको क्या बीज पत्र के बारे में भी क्या बता दिया। तो यहाँ पर आप कुछ बताने लायक है नहीं है, बस ये कि आपको एक डायग्राम दिया होगा, इस डायग्राम को आपको समझना है, इसको बना भी लेना। ठीक है, डायग्राम आपको बनाना बहुत जरूरी है, बोर्ड में आ जाते हैं, तो ये क्या है आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक, नहीं तो क्या मास्टर की तरह रह जाओगे, अच्छे चित्र नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो चित्र बनाना सीखना है। इसके बाद जो अपना क्या भ्रूण अक्ष, ये आपको बता चुके हैं, बस क्या इनको रीड कर दें। ठीक है, तो भ्रूण अक्ष का काम क्या होता है, दो बीज पत्र को जोड़ने वाला हिस्सा। ठीक है, जो अपने क्या थे, दोनों क्या होते, बीज पत्री थे या कोटिलोडन थे, उनको आपस में क्या जोड़ने का क्या काम करता है। जैसे आपने देखा होगा चने वगैरह को जब पानी में डुबोते हैं, सुबह देखते हैं तो वैसे आपस में जुड़ जाते हैं, खोलते हैं तो ऐसे खुल जाता है, वो खुलता है, ऐसे कुछ संरचना बनाती है। ठीक, इसके बाद क्या एपिकोटाइल, एपिकोटाइल होता क्या है, बीज पत्रों पर एक। ठीक है, ये क्या होता है, अपना जो भ्रूण अक्ष था उसका क्या ऊपरी हिस्सा होता है। ठीक है, जहां पर क्या हो रही थी, कोटिलोडन या अपनी कौन सी बीज पत्र आपस में क्या होते जुड़ रहे थे, उसके ऊपर का जो भ्रूण अक्ष का जो भाग होता उसे हम क्या बोलते हैं, बीज पत्र बोलते हैं, वो सॉरी बीज पत्रों पर एक एपिकोटाइल बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। बीज पत्र के स्तर से ऊपर भ्रूण अक्ष की प्रोटीन
एपिकोटाइल कहलाती है। ठीक है, ये जो अपना क्या होता है हिस्सा किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ये आपको देखना है इसमें, जो प्रांकुर पर क्या होता है समाप्त होता है, प्लूम्यूल पर क्या होता है समाप्त हो रहा था। इसके बाद देखते हैं क्या बीज पत्राधार एपिकोटाइल, ये क्या होता है बीज पत्र के स्तर से नीचे भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन। ठीक है, हाइपोकोटाइल कहलाती है, हाइपोकोटाइल या बीज पत्राधार जो क्या होती है मूलांकुर पर क्या होती है समाप्त होती है। जो अपना क्या था रेडिकल था जिससे रूट बननी थी उस पर क्या होती है जाकर के ये समाप्त हो जाती है। इसके बाद देखते हैं हम क्या प्लूम्यूल। ठीक है, प्लूम्यूल क्या होता है एपिकोटाइल का क्या होता है अंतिम सिरा होता है जो किसका निर्माण करता है सूट टिप या प्रिरोय शीर्ष का निर्माण करता है। ठीक, इसके बाद क्या था अपना मूलांकुर या रेडिकल था, क्या था मूलांकुर या रेडिकल। ठीक है, तो ये क्या होता है हाइपोकोटाइल या बीज पत्राधार का क्या होता है अंतिम सिरा होता जो किसका निर्माण करता था जड़ का। किसका निर्माण करता है जड़, जड़ जानते हो रूट, ठीक, या मूल बोल दो। ठीक है, किसके रूप में रूट के रूप में क्या होता है विकसित होता है। इसके बाद देखते हैं हम रूट कैप या मूल गोप। ठीक है, रूट कैप क्या होता है, रूट कैप क्या करता है जब रूट क्या करती है जमीन में ग्रो करती है नीचे की तरफ बढ़ती है तो उसको क्या करता है एक क्या सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, एक आवरण बना लेता है उसके चारों ओर। ठीक है, जैसे मान लो ये रूट है, ये क्या है ये रूट है, ये रूट है। डायग्राम अच्छे नहीं बनते ये आपको पता है, मास्टर की क्या है आर्ट बेकार है, बस कॉन्सेप्ट तगड़े हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है इसके आप चारों तरफ क्या है कवर बनाता है। ठीक है, जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी, अगर ये क्या जैसे मान लो यहाँ पर ये रूट है ये आगे बढ़ रही है, यहाँ पर कंकड़ है इसके कांटेक्ट में आएगी तो ये क्या हुई छिल जाएगी या क्या हो जाएंगे इसकी कोशिकाएं क्या हो जाएंगे क्षतिग्रस्त या क्या हो जाएंगे डैमेज हो जाएंगे। इसलिए इसके चारों तरफ क्या करते हैं एक आवरण बना लेते हैं, इस आवरण को क्या बोलते हैं हम मूल गोप या रूट कैप बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बीज पत्र या कोटिलोडन, इसके बारे में बता चुके हैं क्या होते हैं। बीज का क्या होता है एक अंदर का भाग होता है, ये दो पल्ले नुमा या पत्ती नुमा संरचना होती है। इसमें क्या होता है भोजन क्या होता है संग्रहित होता है। ठीक है, ये आपको क्या जो अपना क्या द्विबीजपत्री है इसके भागों के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब ये जो नाम है मूल गोप है बीज पत्र है, इसके पहले भी जो भी बताए प्रांकुर है मूलांकुर है बीज पत्राधार है और क्या भ्रूणी अक्ष और बीज पत्रोपरिक, ये सब जो पार्ट हैं अपनी किसकी सीट के यही क्या होते हैं सेम किसमें होते हैं अपने मोनोकोट में होते हैं। बस मोनोकोट में अंतर क्या हो जाता कि जो दो बीज पत्री में क्या होते हैं दो बीज पत्र थे उसमें क्या होता है एक बीज पत्र होता है। ठीक है, बस अंतर इतना होता है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम डायग्राम बनाएंगे और सीधा उसको क्या करेंगे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो उसका करते हैं हम डायग्राम बना के देखते हैं। ठीक है, अच्छा ये आ गया क्या अपना एक बीज पत्री का क्या एक बीज पत्री भ्रूण का। ठीक है, भ्रूण और सीड में अंतर होता है वो अभी हम क्या आगे डिस्कस करेंगे। हम किसका देख रहे हैं अभी एक बीज पत्री भ्रूण का क्या देख रहे हैं अपन चित्र देख रहे हैं। ठीक है, इसमें अंतर क्या होता है अपने जो द्विबीज पत्री थे बता दिया दोनों में अंतर, एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। जो अपना क्या था द्विबीज पत्री भ्रूण था उसमें क्या थे दो बीज पत्र थे या क्या थे दो कोटिलेडन थे। इसमें क्या होता एक कोटिलेडन क्या होता था कम हो जाता। ठीक है, जैसा हमें क्या इसमें डायग्राम में दिख भी रहा। ठीक है, ये क्या हमारा ये जो बड़ा दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर में ये क्या अपना बीज पत्र। ठीक है, और ये जो येलो कलर में है ये क्या है अपना येलो कलर वाला क्या है भ्रूणीय अक्ष है एम्ब्रियोनल एक्सेस। इन सब के बारे में आपको क्या डेफिनेशन आगे बता चुके हैं, जो भी क्या होगी नहीं होंगी वो हमको क्या आगे इनको डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, और जो अपना सबसे ऊपर का जो पार्ट था वो क्या था किसका भ्रूणीय अक्ष का जो ऊपर का भाग था एपिकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल का सबसे अंतिम भाग कौन सा था प्रांकुर, क्या था प्रांकुर। ठीक है, और इसी तरह अपना क्या हाइपोकोटाइल था। ठीक है, हाइपोकोटाइल का सबसे अंतिम भाग क्या था मूलांकुर। ठीक है, चलो यहाँ पर एक क्या छोटी सी क्या स्ट्रक्चर दिख रही है जिसको अधिकोटर या एपिब्लास्ट बोलते हैं। ये होता क्या है ठीक है, ये क्या है अपना ये जो अपना क्या दूसरा बीज पत्र था जो अपने द्विबीज पत्र में क्या थे दो बीज पत्र थे, तो इसी तरीके से अपने इसमें भी क्या अगर दो दूसरा बीज पत्र बना दे तो ये क्या हो जाएगा द्विबीज पत्री हो जाएगा। ठीक है, तो अपना क्या है ये द्विबीज पत्री का थोड़ा सा हिस्सा बचा। ठीक है, ये किसका एक नोट के रूप में रह गया, नोट या गांठ बोल लो। ठीक, इसे हमने क्या नाम दे दिया अधिकोटर या एपिब्लास्ट दे दिया नाम। ठीक है, ये अपना एपिब्लास्ट या अधिकोटर होता क्या दूसरा बीज पत्र था उसका क्या थोड़ा सा शेष भाग है। अब इसमें कुछ नए वर्ड दिख रहे हैं जैसे कि अपना ये है पेन चेंज कर ले, जैसे कि ये अपना क्या है ये प्रांकुर चोल और मूलांकर चोल। ठीक है, तो मूलांकुर चोल क्या होता जैसे देखा था हमने मूलांकर के बाहर क्या होती है कबर थी जैसे हमने क्या मूल गोप या रूट कैप बोला था। अब इसके बाहर भी क्या होती है एक परत और होती है जो क्या करती है सुरक्षा प्रदान करती है जिसको हमने क्या बोला था कोलियोराइजा या मूलांकुर चोल बोला था। ठीक, और ये अपनी क्या थी अब इसमें क्या था जैसे मान लो सीड है वो जमीन के अंदर है। ठीक है, उसका जो प्रांकुर है वो क्या ग्रो करेगा जैसे ऊपर की तरफ निकलेगा तो उसको वो भी क्या होगा कुछ डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाहर भी क्या होता है कवर होता है, उस कवर को हम क्या बोलते हैं कोलेप्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं कोलेप्टाइल। ठीक, तो ये डायग्राम समझ में आ गया, इनके नाम भी समझ में आ गए। प्रांकुर चोल के बारे में देख ले रहे। ठीक है, तो प्रांकुर के ऊपर एक आवरण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं कोलेप्टाइल बोलते हैं। ठीक है, ये वृद्धि कर रहे प्रांकुर को क्या सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, इसी तरह के क्या अपना मूलांकुर चोल होता। ठीक है, मूलांकुर चोल क्या होता मूल गोप
या रूट कैप के ऊपर होता है। ये इसका भी काम क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करने का काम होता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि अधिकोटर या एपीब्लास्ट। ठीक है, अब एपीब्लास्ट आपको बता दिया कि कभी कभी क्या होता है, जो अपना दूसरा क्या होता है बीजपत्र होता है, उसका कुछ भाग क्या होता है शेष रह जाता। यहाँ पर अब कैसे शेष रह जाता, तो हम एक चीज बता दें, जो अपने क्या होती है भ्रूण का निर्माण होता है, चाहे वो अपना एक बीजपत्री भ्रूण हो या द्विबीजपत्री भ्रूण हो, जो दोनों की जो इनिशियल फेज होती है, मतलब मैच्योर एम्ब्रियो की बात नहीं कर रहे, उसकी पहले की जो अवस्थाएं होती है वो क्या होती है लगभग समान होती हैं। बाद में क्या होता है एक बीजपत्री कम हो जाता है, एक बीजपत्र, तो वो क्या हो जाता है एक बीजपत्री हो जाता है। अगर दोनों बीजपत्र रह जाएंगे तो वो क्या हो जाते हैं द्विबीजपत्री रहते हैं। ठीक, तो उसी जो दूसरा वाला अपना क्या बीजपत्र था उसका क्या कुछ भाग रह गया, उसी को हमने क्या एपीब्लास्ट या अधिकोटर बोल दिया। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं आगे बीज। अब क्या होता है, जो अपना एम्ब्रियो बीज में क्या होता है कुछ अंतर होता है। ठीक है, अपने एम्ब्रियो में क्या क्या आता है, एम्ब्रियो या भ्रूण में आता है अपना क्या बीजपत्र और भ्रूणीय अक्ष, ये दो पार्ट आते हैं अपने किसमें एम्ब्रियो में या भ्रूण में। ठीक है, अब बीज में क्या क्या आता है, एम्ब्रियो तो आता है अपना, क्या क्या आता है भ्रूण आता है, भ्रूणीय अपने भ्रूण आता है, भ्रूण के अलावा क्या भ्रूण पोष आता है, भ्रूण पोष के अलावा क्या बीज का आवरण भी आता है। ठीक है, अब कुछ अपने बीज ऐसे होते हैं या सीड ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है न्यूसेलस या बीजांड काय भी क्या होता है शेष रह जाता है। ठीक है, जैसे अपने क्या है काली मिर्च, ब्लैक पेपर के बारे में सुना होगा, ब्लैक पेपर तो जानते ही होगी, खाई भी होगी। ठीक है, इसके अलावा अपन क्या चुकंदर, बीट रूट, ठीक है, इसमें क्या होता है बीजांड काय क्या होता है बचा रह जाता है। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं, इसमें डायग्राम में पहले हम देख लेंगे क्या क्या है। ये जो क्या अपना बाहरी कवर है, ठीक है, ये क्या होता है सीड कोट, सीड कोट या बीज आवरण होता है। क्या होता है सीड कोट या बीज आवरण। और ये सबसे अंदर जो दिख रहा है अपना क्या पिंक कलर का, ठीक है, ये क्या अपना भ्रूण, भ्रूण में कौन कौन से हिस्से आते हैं, भ्रूण में अपना कौन सा आता है नंबर 1 पर क्या आता है अपने बीज पत्र आते हैं, बीज पत्र, और दूसरे नंबर पर क्या आता है भ्रूणीय अक्ष। ठीक है, अब भ्रूणीय अक्ष के भी क्या थे कुछ पार्ट थे, जो सबसे ऊपर वाला जो भाग था उससे क्या बोला तुमने एपिकोटाइल, सबसे नीचे वाला भाग क्या था हाइपोकोटाइल। ठीक है, जो एपिकोटाइल का सबसे अंतिम भाग या सबसे ऊपरी भाग था वो क्या था अपना प्लूम्यूल था। ठीक है, इसी तरीके से जो अपना हाइपोकोटाइल था, तो हाइपोकोटाइल का सबसे निचला भाग क्या था रेडिकल था, क्या था रेडिकल। ठीक है, तो भ्रूणीय अक्ष और बीजपत्र ये दोनों मिलकर के किसका भ्रूण का निर्माण करते हैं। ठीक है, लेकिन सीड में क्या क्या ऐड हो जाता है, देखो सीड में क्या ये पूरा अपना क्या सीड है। अब सीड में क्या भ्रूण के अलावा भी और भी चीजें दिख रही हैं। ठीक है, जैसे अपना ये क्या है भ्रूण है, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको, ये क्या है अपने क्या है भ्रूण पोष है। ठीक है, इसको चाहो तो और अच्छे से दिखा दें हम, लो ये जो अपना क्या ग्रीन ग्रीन जो पूरा पार्ट दिख रहा है ये क्या अपना भ्रूण पोष, क्या है भ्रूण पोष। ठीक है, भ्रूण पोष में क्या है अपने क्या भोजन क्या होता है संग्रहित होता है। ठीक, यही जो भ्रूण पोष होता है किसमें तो अपना भोजन भेज देता है कोलेप्टाइल वो सॉरी कोटिलेडन या बीज पत्र में। ठीक, ये दिख रहा। अभी ये जो अपना क्या है पिंक कलर का, चलो इसको पिंक कलर वाले को भी फिल करे दे रहे हैं, लो भाई हो गई आर्ट कंप्लीट। ठीक, तो अपना क्या है ये अपना क्या भ्रूण भी दिख रहा। अब क्या भ्रूण आपको जो पिंक कलर की जो पूरी संरचना दिख रही है ये क्या भ्रूण है। ठीक है, अब भ्रूण भी क्या बीजपत्र और भ्रूण अक्ष से। ठीक, और सबसे बाहरी की जो येलो कलर की जो संरचना है ये क्या बीज आवरण है, क्या है बीज आवरण। भ्रूण पोष समझ में आ गया। अब बीज आवरण क्या होते हैं दो हैं। ठीक है, जो सबसे बाहर का जो बीज आवरण है उसे बाह्य बीज चोल या टेस्टा बोलते हैं। ठीक है, जो उसके जस्ट अंदर होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं अंतः बीज चोल या टैगमेन भी बोलते हैं। ठीक, अब यहां पर समझने की बात है, जो अपना क्या होता है माइक्रोपाइलेंट होता है या बीजांड द्वार होता है। ठीक है, ये अपना क्या होता है एक छिद्र के रूप में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता। अब इसमें हम क्या करते हैं डायग्राम देख लेते हैं। जैसे एक आपने चना तो देखा होगा, ठीक है, तो चना में देखा होगा कि ऊपर जो उसकी निप होती है उसमें क्या होता है एक छोटा सा छिद्र दिखता है, उसी छिद्र को हम क्या बोलते हैं हाइलम बोलते हैं। ठीक है, वो हाइलम बनता किससे जो अपना माइक्रोपाइल है वो हाइलम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसका हम काम भी बताएंगे। अभी क्या हम एक डायग्राम के थ्रू देख ले रहे हैं। जैसे यहां पर ये अपना क्या है, ठीक है, ये जो यहाँ पर एक ऐसे चना ज्यादा अच्छा तो नहीं बना लेकिन क्या है रफली यहाँ पर एक क्या चना जो अपना होता है यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र होता है, ये नोटिस किया होगा। ठीक है, ये जो छिद्र होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है हाइलम, इसको हम क्या बोलते हैं हाइलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हाइलम। इसका काम क्या होता है जब ना क्या तो बीज अंकुरित होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है गैसों का और क्या पानी का क्या करता है एक्सचेंज करता है, क्या करता है गैसेस और क्या करता है पानी का एक्सचेंज करता है। ठीक है, तो अपना क्या है ये हाइलम, हाइलम क्या करता है जब अपना क्या बीज क्या करता है अंकुरित करता है, तो जब बीज अंकुरित करता है तो उसे क्या कुछ गैसेस का या जल का क्या होता है आवश्यकता होती है। तो जो गैस और जल की जो एक्सचेंज या क्या होता है आदान प्रदान होता है वो इसी छिद्र के द्वारा होता है। कौन सा छिद्र अपना क्या ये जो हाइलम दिख रहा है। ठीक है, ये हाइलम बना किससे अपना जो अपना बीजांड द्वार था या माइक्रोपाइलेंट था, ये किस में परिवर्तित हो जाता अपने हाइलम में, किसमें हाइलम में।
ठीक है, इसमें क्या आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। माइक्रोपाइलेंट के बारे में समझ में आ गया होगा, भ्रूणपोष के बारे में, बीज आवरण के बारे में, बीजांडकाय। अच्छा, जैसे बीजांडकाय के बताया, कुछ बीज अपने ऐसे होते हैं इसमें क्या होता है बीजांडकाय शेष रह जाता है। पहले तो हमने क्या बताया था कि जैसे हम क्या होता है बीज की तरफ बढ़ते जाते हैं तो सबसे पहले कौन सा नष्ट होगा, अपने बीजांडकाय होंगे, उसके बाद क्या भ्रूणपोष हो जाता है नष्ट। क्या बचता है बाद में, अपने बीज पत्र बचते हैं। लेकिन क्या होते हैं कुछ अपने बीज ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है बीजांडकाय भी बच जाता है, कुछ में भ्रूणपोष भी बच जाता है। ठीक, अभी हम उनके आगे देखेंगे कि कौन से अपने होते हैं जिनमें बीजांडकाय या भ्रूणपोष बचता है। ठीक है, उनको नाम क्या है, कौन से उदाहरण है वो देखेंगे। लेकिन हम यहाँ पर आपको बता दें जो अपना क्या बीजांडकाय है। ठीक है, अपना क्या जो बीजांडकाय है, बीजांडकाय कौन से अपने काली मिर्च वगैरह में क्या होता है बीजांडकाय बच जाता। इसके अलावा अपना क्या होता है चुकंदर होता, क्या होता चुकंदर। ठीक है, इसके अलावा जो एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष बचता है, ये भ्रूणपोष क्या है कि एक बीज पत्री जो अपनी बीज होते हैं उसमें क्या होता है ज्यादातर बच जाता है। ठीक है, कौन से होते हैं अपने एक बीज पत्री, और जो अपन खाते हैं एक बीज पत्री वाले जो बीज खाते हैं उसमें क्या क्या, क्या खाते हैं अपन भ्रूणपोष ही खाते हैं। ये भ्रूणपोष ही क्या होता है एडिबल पार्ट होता है या खाने वाला भाग होता है। जैसे अपन क्या चावल वगैरह देखे हैं, चावल हुआ अपना क्या गेहूं है या मक्का है, ये सब क्या होते हैं एंडोस्पर्म खाते हैं अपन, इसका क्या खाते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं। चलो ये क्या है एक बीज पत्री, बीज का क्या यहाँ पर क्या है, ये जो अपना जो डायग्राम बना है ये मान लो अपन क्या द्विबीज पत्री पढ़ लिया। ठीक है, सेम यही डायग्राम होता अपना किसका द्विबीज पत्री का, कुछ इसमें अंतर नहीं होता। इसके बाद क्या है अपन देखते हैं कि इसका एक बीज पत्री है, किसका एक बीज पत्री। इसमें क्या होते हैं कुछ चेंजेस होते हैं हल्के फुल्के जिसमें हम देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या एक तो सबसे ज्यादा क्या होता है भ्रूणपोष बच जाता, इसमें क्या भ्रूणपोष क्या होता है बहुत ज्यादा मात्रा में बच जाता, यही हम लोग खाते हैं। ठीक है, और इसका जो कोटिलेडन होता है या बीज पत्र होता है उसको हम बोलते हैं स्कूटेलम, क्या बोलते हैं उसको नाम दे देते हैं हम क्या स्कूटेलम। ठीक, और क्या प्रांकुर चोल आपको बता ही चुके हैं, प्रांकुर आपको बता चुके हैं, मूलांकुर भी बता चुके हैं, मूलांकुर चोल भी बता चुके हैं। ठीक है, ये जो अपनी क्या होती है फल वित्ती, इसी को हम क्या बोलते हैं पेरिकार्प बोलते हैं, क्या बोलते हैं पेरिकार्प बोलते हैं, क्या बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है, फल के बाहर क्या होती है क्या होता है एक आवरण होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं फल वित्ती। ठीक है, ठीक, हाँ इसके बाद क्या एल्यूरन परत। अब ये जो अपना क्या होता है भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष के चारों ओर क्या होती है एक परत बन जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं एल्यूरन परत बोलते हैं। ठीक है, ये किसकी बनी होती है प्रोटीन की बनी होती है, किसकी बनी होती है प्रोटीन की, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे प्रोटोनियस लेयर भी बोल देते हैं। ठीक है, प्रोटीनीकृत परत भी बोल देते हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम क्या बीज के कुछ घटक होते हैं। ठीक है, अब बीज के घटक क्या सबसे पहले क्या अपना एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म है भ्रूणपोष, अगर उपस्थित है तो उसे क्या बोलेंगे, अनुपस्थित है तो क्या बोलेंगे, अगर भ्रूणपोष उपस्थित है तो उसे बोलेंगे हम एल्बुमिनस बीज। ठीक है, अगर अनुपस्थित है तो उसे हम क्या बोलेंगे गैर एल्बुमिनस बीज। जैसे हम इसमें देखते हैं अपना क्या एल्बुमिनस सीड या एल्बुमिनस बीज। ठीक है, इसके उदाहरण कौन से अपने चावल हुआ गेहूं हुआ। ठीक है, इसमें क्या होता है एंडोस्पर्म बच जाता, अभी हमने इसके पहले बताया था कि जो अपने चावल और गेहूं होते हैं उसमें क्या होता है भ्रूणपोष बच जाता है। ठीक, इसके बाद जिसमें क्या होता है भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है उन्हें हम बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड। ठीक है, गैर एल्बुमिनस बीज। ठीक, इसके उदाहरण क्या है अपने मटर हुआ, मूंगफली हुआ, मैक्सिमम जो होते हैं अपने कौन से होते हैं नॉन एंडोस्पर्म। ठीक है, अब जो अनुपस्थित है, अनुपस्थित मतलब किसमें क्या है एंडोस्पर्म क्या एब्सेंट है तो इसको क्या बोल दिया नॉन एंडोस्पर्म भी बोल दिया, इसको क्या एंडोस्पर्मस बोल दिया। ठीक, इसमें एंडोस्पर्म उपस्थित है तो इसको क्या बोल दिया हमने एंडोस्पर्मस बोल दिया। ठीक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो बस नाम की थोड़ा बहुत क्या हेरा फेरी है। ठीक है, इसमें देखते हैं हम क्या न्यू अपना क्या न्यूसेलस या बीजांडकाय। अगर जिसमें क्या है अपना क्या बीजांडकाय क्या उपस्थित है तो उसे हम क्या बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हैं। ठीक है, परिभ्रूण बीज बोलते हैं। ठीक है, परिभ्रूण पोष बीज। ठीक, इसको क्या बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। इतना याद रखना है कि जिसमें क्या अपना न्यूसेलस या बीजांडकाय बच जाता है उनको हम क्या बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हैं। ठीक, उसके जो उदाहरण अपनी क्या काली मिर्च चुकंदर, जैसे आपको क्या पहले हम बता चुके हैं। ठीक, इसके बाद हम क्या देखते हैं अनुपस्थित, जिसमें क्या होता है अनुपस्थित होता अपने जो मैक्सिमम है इन दोनों को छोड़ करके जो भी अपनी सीड बचे हैं वो कौन से हो गए अपने नॉन न्यूसेलस या क्या नॉन स्पर्मिक सीड। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्या भ्रूण, क्या देखते हैं भ्रूण। ठीक है, अब भ्रूण के बारे में आपको बता चुका कि भ्रूण क्या क्या होते हैं दो हिस्से होते हैं, एक क्या होता है अपना मतलब बीज पत्र होता है, दूसरा क्या होता है भ्रूणयक्ष होता। ठीक है, अगर एक बीज पत्र है तो वो अपने क्या होंगे एक बीज पत्री होंगे। ठीक है, अगर दो बीज पत्र हैं तो क्या होंगे द्विबीज पत्री होंगे। ठीक है, और क्या भ्रूणयक्ष के बारे में आपको बता चुके हैं, भ्रूणयक्ष का काम क्या होता है दोनों बीज पत्रों को क्या करता है जोड़ने का करता है काम करता है। ठीक, उसके कुछ हिस्से थे उनके बारे में आपको क्या पीछे बता चुके हैं, तो इसके उदाहरण देख लें जो अपने एक बीज पत्री है। अब एक बीज पत्री क्या जैसे आपने देखे भी होंगे डेली लाइफ में, जैसे अपन चना भिगोते हैं। ठीक है, जब उसको सुबह खाते हैं उसको छीलते तो वो क्या होता है दो हिस्से में टूट जाता है। कभी आपने चावल को भिगोया क्या उसको दो हिस्से में खुल गया, ऐसा नहीं खुलता। लेकिन अपन मूंगफली होते हैं अपने चने हुए
ये सब क्या होते हैं, मटर हुआ 2 हिस्सों में क्या होते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है, ऐसे खोल लो या ऐसे खोल लो, ठीक है। लेकिन जो अपने क्या होते हैं, मक्का हुआ या अपने चावल हुआ, गेहूं हुआ, ये नहीं खुलते, ये टूट जाएंगे लेकिन खुलेंगे नहीं, ठीक है, इतना देखा हुआ। अगर नहीं खुल रहे तो वो सिंगल ही है, एक बीज पत्र है, इसलिए इनको क्या बोल दिया हमने, एक बीज पत्री बोल दिया, ठीक है। अगर क्या 2 भागों में खुल रहे तो मतलब 2 बीज पत्र हैं, अगर 2 बीज पत्र हैं तो क्या हो गया, द्विबीज पत्री, ठीक है। जैसे मटर, चना, मूंगफली, गेहूं, चावल, मक्का, ये तो आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो अभी करके देखना, पानी में डुबोना, सुबह उनको क्या छील के देखना, अगर सुबह नहीं तो 4 से 5 घंटे बाद आप उसको देख सकते हो, ठीक। इसलिए कहा था बायोलॉजी को क्या, अगर अपने क्या आसपास की एनवायरनमेंट से या जो अपनी जो डेली लाइफ होती है उससे अगर कनेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से आप क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे बायोलॉजी। इसके बाद क्या अपना बीज आवरण, ठीक है। बीज आवरण देखा, अब बीज आवरण क्या होता है, चना तो छीला ही होगा, ठीक है, कोई भी दाल वगैरह उसकी जो फुकली होती है या अपन क्या उसका कवर अलग करते हैं, ये तो देखे हुए मटर वगैरह, ठीक। मूंगफली भी क्या खाई हो तो उसके ऊपर क्या होता है, कुछ आवरण या परत टाइप की रहती है, उसको अपन अलग कर देते हैं मसल के, ठीक। तो इसमें क्या होता है, अपना जो सबसे बाहर होता है उसे क्या बोलते हैं, बाह्य बीज चोल या टेस्टा, ठीक है। और जो उसके जस्ट अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं, अंतः बीज चोल या टैगमेन। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं बीजांड द्वार। जैसे बीजांड द्वार के बारे में बता चुके थे, बीजांड द्वार अपना क्या करता है कि परिवर्तित होकर किस में चला जाता अपना, या परिवर्तित होकर किसको रूप दे देता, हाइलम, एक छिद्र का रूप बना लेता। किसका रूप बना लेता है, एक छिद्र का। अब इस छिद्र का काम क्या होता, पहले तो नाम जान लो, नाम होता हाइलम, और काम क्या होता, गैसों और जल का क्या करता, आदान प्रदान करता। कब, जब वो कर गया अंकुरित करेगा, ठीक है। अब अंकुरित करेगा तो कुछ उसे गैसेस भी चाहिए होंगी, कुछ क्या जल भी चाहिए होगा। चलो इसमें रीड करे रहे, बीजांड द्वार एक छोटे से छिद्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है जिसे हाइलम कहते हैं। यह छिद्र गैसों तथा जल का आदान प्रदान करता है, ठीक है भैया। इसके बाद क्या है, बीज के विकास के दौरान परिवर्तन, ठीक है। जब बीज का विकास होता है तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे एंटेग्यूमेंट है या बीज चोल था, वो क्या बना लेता, अपना बीज आवरण बना लेता है, ठीक है। अपना दूसरा क्या, बीजांड द्वार किसमें परिवर्तित हो जाता, एक छिद्र के रूप में, जैसे अपन क्या हाइलम बोलते हैं। इसके बाद क्या, जल की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो अपना सीड होता है वो क्या होता है, जल की मात्रा कम कर देता है। आपने देखे होंगे कि सीड जो अपना क्या होता है, जैसे मटर है, जो सर्दियों के टाइम में जो नई मटर आती है वो क्या होती है, हल्की सी जो सीड खाते हैं अपन तो क्या होती है, वो गीले गीले, उसमें पानी से समझ में आता, अगर उसको दबाओगे तो कुछ पानी निकलेगा, लेकिन अगर वही सूख जाएगा तो उसको दबाने के बाद फिर पानी नहीं निकलेगा। वो क्या, उसने पानी अपना क्या कर दिया, कम कर दिया। और वो किस लिए किया, इसका भी आपने रीजन देखा होगा कि जो अपनी गीली मटर होती है वो क्या होती है, सड़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा, मटर लाया आप बाजार से, कुछ दिन के लिए आपने पॉली बैग में बंद करके रख दिया, ऐसी रख दी, तो क्या होती है, सड़ जाती है वो बीज। लेकिन अगर वही मटर अपना क्या सूखा रखा तो अपन 1 से 1.5 साल तक क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। तो इसलिए क्या, पानी जो अपने अंदर जो अपना सीड होता है उसके अंदर जितना भी वाटर, एक्स्ट्रा वाटर होता है वो क्या करता है, उनको बाहर निकाल देता, ठीक है, ताकि वो क्या अपनी अपनी लाइफ को क्या बढ़ा सके, अपनी वायबिलिटी को बढ़ा सके, जीवन क्षमता को बढ़ा सके, ठीक है। इसके बाद क्या होती है, उपापचयी क्रिया क्या होती है, कम करके। अब ये क्या करता है, जैसे अपना क्या रावण का जो भाई था कुंभकर्ण, वो क्या करता था, एक बार उठेगा, पूरा खाना खाएगा, उसके बाद क्या वो निद्रा में चला जाता था। जो वो निद्रा में जाता था वो क्या अपना सुप्त अवस्था में चला जाता था। उसकी जो एक्टिविटी थी, अपनी जो शरीर क्रियाएं थी वो क्या होती है, बंद हो जाती है के हिसाब से, कुछ दिन के लिए क्या होती है, रुक जाती है। अगर वो बराबर खाएगा तो क्या होगा, जो पूरा जो पोषण है आसपास का खत्म कर देता है, इसलिए वो क्या होता है, कुछ समय के लिए सुप्त अवस्था में चला जाता है। इसी प्रकार से अपना जो बीज होता है, बीज क्या होता है, कुछ समय के लिए क्या होता है, सुप्त अवस्था में चला जाएगा। अगर सुप्त अवस्था में नहीं जाएगा तो जो बीज पत्रों में क्या भोजन संचित है, वो सब भोजन जो है वो क्या करेगा, खर्च हो जाएगा। तो जब वो अंकुरित होगा तो उसे वो भोजन कहीं से मिलेगा नहीं, क्योंकि जो अपना बीज होता है जब अंकुरित करता है तो शुरू में तो लीफ बन नहीं जाती। जब लीफ नहीं बनती है तो उसको भोजन मिलता है कहां से, जो बीज पत्री में जो अपना क्या भोजन स्टोर है या क्या किया, संग्रहित किया हुआ है, वही क्या करता है, उसको आगे अंकुरित करने में क्या करता है, हेल्प करता है, सहायता करता है। जब उसकी लीफ बन जाती है तो अपने आप क्या करता है, वो खुद भोजन बनाने लगता है। लेकिन शुरू में तो क्या कुछ ना कुछ भोजन चाहिए, उस भोजन को कहां से मिलता है, वो बीज पत्र से, ठीक है। तो ये अपन क्या करता है, कुछ समय के लिए क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या कर लेता, कम कर लेता, ठीक है। ये जो सुप्त अवस्था होती है हम क्या बोलते हैं, डोरमेंसी। डोरमेंसी आपने क्या होगा, क्लास 11th की क्या होगी, अपनी जो जी नॉट सेल के बारे में पढ़ा होगा। जो जी नॉट सेल होती है वो क्या होती है, डोरमेंसी अवस्था क्या करती है, शो करती है। आपने कोष का विभाजन अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो, ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो मैं तो करा ही दूंगा। इसके बाद क्या, बीज की जीवन क्षमता, ठीक है। अब बीज की जीवन क्षमता क्या होती है, जैसे अपना बीज क्या होगा, निर्माण हुआ बीज का, ठीक है। बीज के निर्माण से लेकर के बीज के अंकुरण तक का जो अधिकतम समय होता है उसे क्या कहते हैं, उसकी जीवन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन क्षमता। मान लो ये है एक बीज है, अब वो बीज रखा है, कितने सालों बाद वो फिर से क्या हो सकता है, अंकुरित हो सकता है। ये उसका क्या होता है, जीवन क्षमता। मतलब उसने उतने समय तक क्या अपने आप को क्या मेंटेन करके रखा है, या उसके ना अपनी क्या सुप्त अवस्था को क्या मेंटेन करके रखा है या बरकरार करके रखा है। इसे अब इसमें हम पढ़ लेते हैं। बीज के निर्माण से लेकर के बीज के विकास तक के अधिकतम समय को क्या कहते हैं, बीज की जीवन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, बीज की जीवन क्षमता,
ठीक है, ऐसा नहीं कि बीज हमने रखा, अब उसको 2 साल बाद उठाया उस बीज को जमीन में लगाया, वो अंकुरित ही नहीं हो रहा। अगर वो अंकुरित नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि उसने अपनी क्या जीवन क्षमता क्या होगी, खत्म कर दी है, लॉस्ट कर दी है, ठीक है, या लॉस्ट कर दी है, ठीक। अगर वो अंकुरित हो गया अभी, तो इसका मतलब ये है कि उसमें अभी भी क्या है, जीवन क्षमता बची हुई है, ठीक है। तो ये क्या होती है, बीज की जीवन क्षमता होती है, उसके बीज के बनने से लेकर के बीज के अंकुरण तक होने तक के जो समय होता है उसी हम क्या बोलते हैं, बीज की जीवन क्षमता बोलते हैं। अब क्या, बीज अपनी जीवन क्षमता को बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि हम बताया कि बीज अपनी जो जीवन क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर बीज को क्या हमने गीला बीज रखा है, मटर रखा है, तो क्या होगा, सड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए वो करते हैं अपने अंदर का जो बीज होता, वो वाटर होता है, वो क्या करता, बाहर निकाल देता है, ठीक है। बाहर निकाल देगा तो उससे क्या होता, वो लंबे समय तक जीवित रहता है, ठीक है। इसके अलावा क्या करता, खुद अपनी क्या करती है, उपपचयी क्रिया क्या करता, कम कर देता, ठीक है। तो जल की मात्रा कम करके उपपचयी सक्रियता क्या करते, कम करके, ठीक है। ये क्या करता, अपनी जीवन क्षमता को क्या करता, बढ़ा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं लंबी जीवन क्षमता के 2 उदाहरण है, ठीक है। अब अपने कुछ बीज ऐसे भी मिले थे जो 10,000 या 2,000 के बाद, 2,000 सालों के बाद भी क्या हो गए थे, अंकुरित हो गए थे, ठीक है। इसमें अपना कौन सा था, ल्यूपिनस आर्किटिकस एक सीड था, जिसने क्या 10,000 वर्षों के बाद क्या हुआ था, अंकुरित हुआ था, ठीक है। इसके बाद अपना कौन सा था, फायोनिक्स डैक्टिलिफेरा, ठीक है। ये कौन सा था, एक खजूर का क्या था, सीड था, जो कहां पर, किंग हेरोल्ड पैलेस की खुदाई, जब किंग हेरोल्ड का जो पैलेस बन रहा था उसकी खुदाई में मिला था, ठीक है। ये था कहां पर, जो अपने डेड सी या मृत समुद्र थे वहां पर ये मिला था, ठीक है। तो ये कितने 2,000 वर्षों, इसकी जो एज थी वो क्या थी, 2,000। इसके बाद भी ये जो सीड हुआ था क्या हुआ था, अंकुरित हो गया था, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं आगे। अब क्या सीड अपना क्या कंप्लीट हो चुका है, सीड के बारे में जितना कुछ भी था वो आपको बता चुके हैं। और वैसे भी सीड के बारे में आपने क्या होगा, मार्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जो क्लास 11th का है उसके बारे में, उस वाले चैप्टर में क्या आपने सीड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। जितना इसमें था मैंने तो आपको करा दिया, ठीक है। इसमें जो आप क्या देखते हैं, हम फल के बारे में देखते हैं, ठीक है। आज आप नई चीज देखोगे, ऐसा जो आप सेब वगैरह खाते हैं वो वास्तविक फल नहीं होता, वो क्या होते हैं, अपने झूठे फल होते हैं। क्या होते हैं, झूठे, झूठे नहीं, झूठे, फॉल्स फ्रूट, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं, जैसे अपना क्या होता है, पहला वास्तविक फल होते हैं, एक आभासी फल होते हैं, एक आनिषेक जनित फल होते हैं, ठीक है। तो अपना जो क्या वास्तविक फल है, जो अपने ज्यादातर जो अपने फ्रूट होते हैं वो क्या होता है, अपने वास्तविक फ्रूट होते हैं, ठीक है। और जो अपने क्या होते हैं, अब वास्तविक और आभासी में मतलब होते कैसे, अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वास्तविक है या आभासी। अगर जो अपना फल है वो ओवरी या अंडाशय से बन रहा, तो वो क्या होंगे, अपने वास्तविक या सत्य फ्रूट होंगे या सत्य फल होंगे, ठीक है। और जो अपने आभासी होंगे, कौन से होंगे, आभासी, वो क्या होते हैं, ओवरी या अंडाशय से ना बन करके पुष्प के अन्य भाग से बनते हैं, ठीक है। जैसे अपने पुष्पासन वगैरह से बन गया, ठीक है, थैलेमस से। जो अपने क्या होते हैं, काजू है, सेब है, स्ट्रॉबेरी, ये क्या होते हैं, पुष्प के थैलेमस वाले भाग से बनते हैं, पुष्पासन से, ना कि ओवरी वाले भाग से या अंडाशय से, ठीक है। इसमें हम देखते हैं पहले नंबर पर क्या है अपना वास्तविक फल, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट। अंडाशय से विकसित होते हैं ये, किससे, ओवरी से क्या होते हैं, विकसित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट या वास्तविक फल बोलते हैं। इसके अलावा क्या अपना आभासी फल, क्या होता है, आभासी फल, आभासी फल या सूडोकार या क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। ये क्या होते हैं, अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन से या थैलेमस से क्या होते हैं, बनते हैं। अपने उदाहरण देख लो, काजू, सेब, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ये क्या होते हैं, झूठे होते हैं फल। इसके बाद अपना क्या, आनिषेक जनित, ठीक है। इसके बारे में आपको क्या थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जो अपने क्या होते हैं, आनिषेक जनित जो फल होते हैं, ये क्या होते हैं, बिना निषेचन की क्रिया के द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा, बिना निषेचन की क्रिया द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होता है, बिना निषेचन, निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो सीड का निर्माण नहीं होगा, और सीड का निर्माण नहीं होगा तो अपने कौन से हो जाएंगे, आनिषेक जनित हो जाएंगे या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हो जाएंगे, ठीक है। ये अपना उदाहरण है केला। केला तो आपने देखा होगा, उसमें सीड नहीं मिलता आपको, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन लिखी है, इनका विकास बिना निषेचन के होता है और इस प्रकार के फल क्या होते हैं, बीज रहित होते हैं, सीडलेस होते हैं। जो अपना उदाहरण है वो क्या है, केला या बनाना, ठीक है। तो अपना क्या है ये, क्या इसके बाद क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। जो हमने आज देखा है, हमने सीखा, वो क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं, वो आपको वो क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, ठीक है। उनके आंसर कहाँ देने हैं, कमेंट में देने हैं, नीचे कमेंट में क्या करने हैं, आंसर आपको लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन के पहले क्या है, ये वाला क्या करते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये जो अपना है इसको पहले समझ लेते हैं। अब इसमें क्या है, आपको ये क्या दिख रहा है, सेब दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सेब। तो इसमें सेब क्या है, ये क्या अपना, ये बीज है, ठीक है। इसके बाहर ये क्या लिखा है, ये जो हमें दिख रहा है, ये जो लिखा, देखो यहाँ पर क्या लिखा, पुष्पासन लिखा, पुष्पासन। पुष्पासन क्या था, अपना थैलेमस था, क्या था, थैलेमस। तो ये जो अपने फ्रूट बनते हैं, कौन से, अपने पार्थिनोकार्पिक जो फ्रूट बनते हैं या आनिषेक जनित जो फल बनते हैं, वो क्या होते हैं, अपने किससे बनते हैं, या तो अंडा अपने क्या पुष्पासन से बनेंगे या पुष्प के अन्य किसी और भाग से बनेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं, अपने
अंडाशय या ओवरी से नहीं बनते, बस फर्क इतना होता है। ठीक है, जैसे इसमें अपना क्या है, स्ट्रॉबेरी दिख रही है, स्ट्रॉबेरी भी किससे बनी है, जो अपना फ्रूट है वो किससे बना है, पुष्पासन से बना। किससे बना, पुष्पासन से। ठीक है, ये क्या अपना एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये आपको क्या एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर भी क्या आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद अब देखते हैं आज हमने सीखा क्या है। ठीक है, इसमें जो अपने क्या है कुछ क्वेश्चन देते हैं हम आपको, इन क्वेश्चन के आंसर आपको क्या करने हैं, नीचे कमेंट में लिखने हैं। ठीक है, अगर सही होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं बने तो क्या हम आंसर अगले वाले वीडियो में आपको आंसर मिल ही जाएंगे इनके। ठीक है, तो अपना जो पहला क्वेश्चन है, भ्रूण कोश में अंडकोश का या एग सेल कितनी होती है। ठीक, इसके अलावा जो अपना दूसरा क्वेश्चन है, एक ओव्यूल में या बीजांड में कितने भ्रूण कोश एम्ब्रियो सेक होते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, जिन भी जो अपने जो बीज होते हैं जिसमें क्या बच जाता है, भ्रूण कोश बच जाता है या एंडोस्पर्म बच जाता है, उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, कुछ नाम बताए थे आपको, वो नाम बताने हैं, एग्जाम्पल की नहीं बात बता रहे, क्या कह रहे हैं, जो अपने क्या भ्रूण कोश बच जाते हैं उन्हें कहते क्या है, उन बीज को कहते क्या है। ठीक है, इसी प्रकार से जिन बीज में क्या होता है अपना न्यूसेलस बच जाता है, ठीक है, उन बीज को क्या कहते हैं। ठीक है, ये क्या है अपने 4 क्वेश्चन है। तो ये अपना क्या होता है, आज का ये टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। और इस टॉपिक में मुझे लगता है कोई डाउट बचे होंगे, अगर बचे हैं तो आप क्या कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर कमेंट में नहीं पूछ पाते हैं तो क्या आप टेलीग्राम पर पूछ लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक क्या आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से कि आप क्या एनसीईआरटी पढ़ते रहें और अपनी कंटिन्यूटी बनाए रहें, हर चैप्टर के या हर टॉपिक की वीडियो कंटिन्यू एक्सपी क्लासेस पर मिलते रहेंगे। ठीक है, जहां पर मैं आपको हर वीडियो को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता जाऊंगा, और नोट्स आपको वीडियो के साथ ही साथ बनाने हैं। ठीक है, अपने सेल्फ नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी क्या सब एनसीईआरटी में है ही है, और एनसीईआरटी आपको पढ़ते जानी। ठीक है, तो पढ़ाई अपनी क्या कंटिन्यू रखे। जय हिंद, जय भारत।